जय हिंद, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन भी रहा और उसने एक नई डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेंस भी सेट करी। 20-0 से भारत ने पाकिस्तान को ठोका भी, 11 एयरबेसेस और 9 टेरर साइट्स। पर इस पूरी चीज पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली, काफी प्रश्न भी है, तो हर चीज को असाइड रखते हुए जरा एक एक्सपर्ट से और एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर कर्नल शैलेंद्र सिंह जी जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। कई सवाल भी पूछे लोगों ने। वी मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। लेट्स हियर इट फ्रॉम कर्नल शैलेंद्र सिंह। सो एज वी हैड सेड, हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एंड अ नमन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। व्हेनेवर वी सी एन आर्मी पर्सन, हम झुक के नमन करते हैं एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर सर्विसेज टू आवर नेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। करण जी, आपके शो पर आना अपने आप में प्रेस्टिजियस है। हालांकि मैं कहूंगा जरूर एक ऑनेस्ट कन्फेशन के बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि आपके सवाल थोड़े कड़क होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, जिनका जवाब देना अपने आप में एक अच्छी प्रिपरेशन को जरूरत होती है। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ जो भी आप पूछे, मैं उस बात को एड्रेस करूंगा और उसे अवॉइड नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत जरूरी है आपसे इस पूरे में बात करना, बिकॉज अभी तक क्या था, हमारी चैनल पे भी वी वर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। बीजेपी की साइड से भी बात करी हमने, ऑपोजिशन की भी साइड से बात करी, एंड इस पूरी नॉइज के बीच में वी वांटेड कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है कहा जाए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें व्हाट ऑल हैव वी डन, जिस तरह से सीज फायर हुई, हाउ डू यू सी द एंटायर सिचुएशन एज एन आर्मी पर्सन, एज अ डेकोरेटेड आर्मी पर्सन? आप कैसे देखते हैं सर इसको? जरा प्लीज पहले तो इनिशियली हमें बताइए, हाउ डू यू सी दिस? सबसे बड़ी बात करण जी, मैं आपको एक चीज पर हमेशा करेक्ट करूंगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं मुझे लगता है वो आवाम बोल रही है। आपका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा सीज फायर, आपने कहा ऐसा लगता है। नहीं, मुझे बताइए, आपको, आप लोगों को, आप जनता को क्या लगता है? आपको लगता है मैं कुछ अलग हूं? मैं आपका पार्ट हूं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि आप जो पूछ रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि भाई क्या ये सीज फायर है या नहीं है, अगर है तो इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। अलग अलग तरीके हैं डिफाइन करने के, और हम आपके साथ इस शो में इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने पूछा क्या हुआ है। बड़े मोटे मोटे 10 सेकंड में अगर हम इसे कवर करें मोटे तौर पर, क्योंकि आप टेक्निकलिटीज में मत जाइए एज अ जनता। सबसे बड़ी बात यह, हमारे यहाँ पिछले 30 साल से हम इस टेररिज्म को सह रहे हैं। हम उनको सिग्नलिंग करते हैं, हम उन्हें मैसेज भी देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करके एक मैसेज दे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक एयर वाली करके 2 मैसेज दे दिया। इस बार हमने शायद कुछ और कर दिया है, और वो और इसलिए करना पड़ा कि 140 करोड़ आप लोग जो हो वो कुछ और चाह रहे थे कि ये कब तक कब तक कब तक, कितना कितना और कितने और लोगों को खोएंगे। अब इसका जनरली जो होता है ना, एक गलत तरीके में अगर समझाऊं तो इसका एक मौका चाहिए होता है। मौके में अगर हमारे किसी भी वजह से, आप कह लीजिए 2 दहशतगर्द मर गए, 3 उधर मर गए, 2 उधर मर गए, वो अपने आप में एक एनवायरमेंट नहीं बनाता। इस बार 15 स्टेट्स के टूरिस्ट पूरे भारत के एरिया के अंदर से जिनके ऊपर स्ट्राइक हुई, और उन्होंने, हम लोगों ने अपने लोग खोए। वहां पर एक मौका, एक एनवायरमेंट, एक हवा, एक प्रेशर, जो वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, पूरे देश ने बनाया कि यस, इस बार छोटे मोटे कार्रवाइयों से नहीं होगा। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप में कोई छोटी कार्रवाई नहीं होती, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, क्योंकि जब आप एक कंट्री के दूसरे कंट्री में जाकर, चाहे जमीन पर चाहे एयर पर, जब आप क्रॉस करते हैं, तो इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर फॉर दैट अदर कंट्री। अब वो अदर कंट्री ले या ना ले, वो एक अलग बात है। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि इस बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, इस बार हमने सर्जरी करने की कोशिश करी है, फुल फ्लेजेड सर्जरी। उसको सर्जरी में इसलिए कहूंगा क्योंकि ये स्ट्राइक से अलग हो गई कि आपने 4 से 5 लॉन्च पैड ऑब्लिक ट्रेनिंग सेंटर्स, उनको आपने स्ट्राइक किया 6-7 की रात को। उसके अलावा आपने 4 से 5 उन कैंप्स को तबाह किया जो हेडक्वार्टर थे, और ये हेडक्वार्टर वो थे जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही नहीं थे। वहां पर आपको मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर वो होता है जहां से कंट्रोल होते हैं लोग, जहां पर डायरेक्शंस चलाई जाती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो उन हेडक्वार्टर्स में जरूरी बात है, हैंडलर्स कौन रहे होंगे,
आईएसआई के एजेंट रहे होंगे। बिल्कुल। ट्रेनर्स कौन रहे होंगे? पाकिस्तान आर्मी के रहे होंगे। देखिए, इसमें कहीं कोई साइड लेने की जरूरत नहीं है कि आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है, वगैरह वगैरह। अगर उस इलाके की आवाम को ये पता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जिसको बोलते हैं ना, आपके गार्डन में एक इस तरह की कार्रवाई चल रही है और आप गांव वाले, आप सिटी वाले बोलें कि वहां कुछ हुआ ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहां पर स्ट्राइक किया। हमने उस स्ट्राइक के बाद अनाउंस किया उनके ऑफिशियल डीजीएमओ के उस पर कि जी हमने कर दिया है, हम इसे और एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हमने सेलेक्टिव टारगेट लिए हैं, आप अब आपने एस्केलेशन करना है तो आप करिए। एस्केलेशन उन्होंने किया, उसके बाद जवाब हुआ। 3 दिन और चला। 3 दिन में वो उनको समझ आ गई कि ये लड़ाई उनके फेवर में नहीं जा सकती अगर ये लड़ाई में कन्वर्ट होगी। मैं अभी भी इसे फुल फ्लेजेड वॉर के तौर पर इसलिए नहीं देख रहा, एंड बीइंग अ गुड क्रिटिक ऑल्सो, आपके शो पर हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, इवेलुएट कर कर एक अच्छी बात करनी है। अगर हमारा देश वॉर चाह रहा था तो मोबिलाइजेशन का ऑर्डर गवर्नमेंट देती है। फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि चलिए हमने मिलिट्री को खुला छूट दिया है, वो जो इसको जैसे ठीक समझे वैसे करें। इसका मतलब है वॉर से नीचे वाला स्केल आ गया। ये वॉर का स्केल कभी नहीं था। मैं अनाउंसमेंट और तरीकों की बात कर रहा हूं। यस, उन तरीकों में हमें तैयारी जरूर करनी थी कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। क्या जैसे हमने पिछले 2 बार किया सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें उसने रिएक्ट नहीं किया और अपने आप को रोक लिया। इस बार उसने अपने आप को नहीं रोका, और ये हम बड़े दिनों से बातचीत कर रहे हैं अपने फौज में भी कि ड्रोन वॉरफेयर इज द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए हम स्लोली एंड स्टडीली अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे थे। एयर डिफेंस की 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट टीयर्स में उनको रख रहे थे, पूरे के पूरे ग्रिड में बनाकर रख रहे थे कि कहीं कोई ऐसा 1 स्क्वायर किलोमीटर ना रह जाए जो कवर्ड ना हो, किसी ना किसी तरह से वो कवर्ड हो, चाहे वो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से हो, चाहे वो बड़े से हो। बड़े का मतलब अगर आपने लगाना है S-400 लगा लीजिए, और सबसे छोटा लगाना है तो इग्ला एस जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, आप उसको लगा लीजिए। S-400 400, 500, 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट करेगा, जबकि इग्ला एस जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर तक कवर करती है। 6 किलोमीटर से अंदर की तरफ, मेरी तरफ, मेरे पास और कोई वेपन सिस्टम नहीं है सिवाय मेरे स्मॉल आर्म्स के, कि अगर किसी भी तरह का कोई चीज आए तो मैं उसके ऊपर फायर करूं। बट ऐसा समझा जाता है एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 6 किलोमीटर का एरिया कोई ड्रोन या मिसाइल या एयरक्राफ्ट बांध जाता है तो मेरे ऊपर वो अटैक जरूर आएगा। हमने इसकी तैयारी शुरू से कर रखी थी, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सक्सेस आपके सामने दिखाई गई है। जी बिल्कुल सर, इट्स अ ह्यूज सक्सेस, इसमें कोई किसी को शक ही नहीं है, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। अब मैं आपसे 2-3 चीजें सर पूछना चाहूंगा। एक तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लाइक वी हिट द 9 टेररिस्ट साइट्स जो थी, जो हम लोगों ने हिट करी, उसके बाद एक जुबिलिएशन थी एंड वी वर लाइक कि अब रिएक्शन क्या होगा। जैसे आपने बात सही कही, सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे कोई खास रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद बालाकोट के बाद एक रिएक्शन जरूर आया था जिसमें पूरी एक डॉग फाइट भी हुई थी। आपको सर क्या एंटिसिपेशन थी कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा फ्रॉम पाकिस्तान साइड, वेयर दे विल गो ऑल आउट टारगेटिंग 15 सिटीज एंड ड्रोन वॉरफेयर पे इस कदर उतरेंगे? ये मेरा एक तो पहला सवाल है इस पे। और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है सर, उस दौरान हम लोग सब टीवी पे भी आ रहे थे, आप भी आ रहे थे, पहले 2 दिन जब पाकिस्तान escalated it, we did not escalate it and we continued with saying कि हम लोग रिटेलिएटरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रिटेलिएटरी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता उस समय we should have escalated it, and वो जो 1-2 दिन इनके हौसले बुलंद हुए टू एस्केलेट, हमें उसी मिनट इसको निपिट इन द बड कर देना चाहिए था, जो एक दिन रुक के हमने किया जब हमने फाइनली एयर बेसिस पे हमला किया? मुझे आपका इस पे सर ओपिनियन चाहिए था। देखिए, अब हम दोनों जब बात कर रहे हैं, अब हम पोस्ट स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। सो मैं अपना एक छोटे से तजुर्बा से एनालाइज कर कर आपको बताता हूं एस्केलेट का मतलब क्या होता है। भाई, आपने कुछ भी कह लीजिए, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर आप एक दूसरे की चाहे एयर बाउंड्री, चाहे ग्राउंड बाउंड्री, चाहे आप सी बाउंड्री अगर आप पार कर जाते हैं तो दूसरे कंट्री को हक होता है कि वो उसे एक्ट ऑफ वॉर मान सकता है, और उसको मानते हुए वो कुछ कर सकता है।
ये जो डिफेंसिव मेंटालिटी है ना, ये हमारे अंदर भरी हुई है। पिछले 30-40 साल से हम हमेशा जवाब देंगे, जवाब देंगे। व्हाट इज जवाब देना? आप इसको बड़े निष्पक्ष होकर एनालाइज करिए। अगर आप सिर्फ जवाब देते रहेंगे तो वुड दैट मीन हर बार थप्पड़ खाएंगे तभी जवाब देंगे? बिल्कुल। और जब आप जवाब देंगे तो वो एस्केलेट हो जाएगा उनकी तरफ से। ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड अगर सही बात देखी जाए, मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं पर्सनली कि हमने जो स्ट्राइक करी वो हमने सिर्फ पीओके में नहीं करी, क्योंकि पीओके पर हम बात करते थे कि ये हमारा है, इसलिए हम इसको एस्केलेट नहीं मानते थे। बट इस बार हमने वो जो 100-125 किलोमीटर पार किया है, उनके जो हार्टलैंड है, जिसको पाकिस्तान पंजाब अपने आप को पूरे पाकिस्तान का दिल नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से पाकिस्तान का बिल समझा जाता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, वहीं के लोग सारा कंट्रोल करते हैं। हमने वहां पर मारा है। तो अब आप बड़े निष्पक्ष होकर आप डिसाइड करिए एज अ पब्लिक, इट इज नॉट अ डिफेंसिव एक्शन वी हैव डन, ये हमारा ऑफेंसिव डिफेंस है। इस बार हमने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऑफेंस में आगे बढ़े हैं, पीछे हटकर थप्पड़ नहीं मारे। जी मुझे सर आपसे, हमने पहले तो ऑफेंस किया, वी ऑल सेलिब्रेटेड दैट, जब हमने बहावलपुर, मुरीद के इन सब पे हमला किया शुरुआत में। उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हाँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन ये मानता हूं कि हमने तो टेररिस्ट साइट्स पे किया, और हमारे डीजीएमओ ने कॉल करके बताया भी कि भाई हमारी सिविलियन पब्लिक से या आपकी गवर्नमेंट से इस समय वॉर नहीं, हमारा टेररिस्ट से। उन्होंने तो फुल फ्लेज एस्केलेशन कर दिया ना। दे तो वेंट आउट आफ्टर द 15 सिटीज, सिविलियन एरियाज, एवरीथिंग, द शेलिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड। उसके बाद आपको नहीं लगता हम बस रिटेलिएटरी ही कर रहे थे टिल 2 डेज? आपने भी बोला था टीवी पे, जीडी बख्शी साहब ने भी बोला था, व्हाई आर वी जस्ट रिटेलिएटिंग, व्हाई आर वी नॉट एस्केलेटिंग? मैं उस दौरान की बात कर रहा हूं। पहला तो ऑफेंस था हमारा। मैं उन 2 दिनों की बात अगर करूं, आपको लगता है कि हमें एस्केलेट करना चाहिए था उस समय? जी आपका अब जो आपका सवाल है वो है 8, 9, 10 तारीख का, बिल्कुल डे टू डे। मैंने 6-7 आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको कृपया कर कोई भी हल्के में ना ले कि आपने जो 6-7 को किया है, ये आपने वन ऑफ दी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड किया है कि एक दूसरे कंट्री में जाकर आपने इतनी बुरी तरह से पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान में आपने वो काम किया है जो शायद उसे कभी टॉलरेट नहीं होगा। देखिए, कंट्री वो भी है, फौज वहां पर भी है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वहीं पर हिजड़ों की फौज है और हमारे पास अच्छी फौज है। फौज होती है, हर चीजें, वेपन सिस्टम उनके पास भी है। तो जहां तक बात आ रही है 8 तारीख ऑनवर्ड्स, 8 तारीख को मेरा अपना आकलन है, और कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इस बात को नकार नहीं पाएगा। आप अगर 6 और 7 की रात को कुछ करते हैं, मूर्ख होंगे हम कि वो उसके बदले में कुछ नहीं करेगा। सो ये जो हम एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, अब एस्केलेशन होता क्या है उसकी बात चलते हैं। ज्यादा बड़ी बात है, एस्केलेशन ये होता है कि चलिए जी, आपने 9 टारगेट्स के ऊपर डाला और आपने कहानी बंद कर दी उनको इन्फॉर्म करके। उन्होंने अब 100, 125, 150, 300, 400 ड्रोन भेज दिए, मिसाइल भी भेज दी, एयरक्राफ्ट भी भेज दिए। ये है एस्केलेशन। जैसे जैसे मिसाइल और ड्रोन का लेवल आप बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान है और ये बढ़ा रहा है, ये इंडिया भी अपने आप उससे और आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं बड़ा एक रूड एग्जांपल लेता हूं, अगर आप शाहीन मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने ब्रह्मोस आपके लिए पालने के लिए रखी हुई है? मैंने ब्रह्मोस इसलिए रखी हुई है कि मैं इसको स्ट्रेटेजिक तौर पर नहीं इस्तेमाल करूंगा जब तक कि मुझे जरूरत ना हो। आपने जरूरत क्रिएट कर दी, आपकी शाहीन मेरे एयर डिफेंस में अटक गई, मेरी ब्रह्मोस आप नहीं अटका पाए, आपके 11 एयरफील्ड जो है वो तबाह हो गए। सीधी सीधी बातें कर रहे हैं अभी हम। आपने कोशिश करा, चाहे आप वो भुज ले लीजिए, चाहे आप जैसलमेर ले लीजिए, चाहे आप कोई पंजाब के एरियाज ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए। ज्यादा बड़ी बात यह है कि कौन इस एयर डिफेंस में जीत पाया। आप, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि लकीली जीत पाए, विजिबली आप उस लड़ाई को जीत गए। क्योंकि आप उस लड़ाई को जीत गए तो आपके पास एक नया पैतरा आ गया कि अब मेरा जो जवाब होगा वो इसका एयर डिफेंस रोक ना पाए। हमने उस एयर डिफेंस को डाउन किया, उसको इलेक्ट्रॉनिकली डाउन किया, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोल दीजिए, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोल दीजिए, चाहे फिजिकल कह दीजिए, हमने तीनों काम किए।
कि तीनों तरह से उसको हमने एयर डिफेंस को बर्बाद किया। फिजिकली भी बर्बाद किया, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय कर कर, उसके फ्रीक्वेंसीज को बर्बाद किया, जैम कर कर, वगैरह वगैरह। और इसलिए हम देखते हैं कि हम वहां तक जाकर और सक्सेसफुली अटैक्स को कैरी आउट कर पाए। अब आती है बात जो आपने कही है सबसे बड़ी, कि हमने क्या एस्केलेशन करना चाहिए था या नहीं। आप नहीं, आपसे ज्यादा वो जो पायलट अंदर बैठा होता है, जो मेरे जैसा गनर अपनी गन से मिसाइल या अपना तोप का गोला फेंक रहा होता है, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और वहीं पर बात करता हूं एज अ एक्स सर्विसमैन वेटरन, कि जो हम टीवी में देखकर बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे, ठोको ठोको और ठोको, क्योंकि इस समय आपके पास मौका है। लेकिन जब हमारी कंट्री के तौर पर बात करी जाए, कंट्री की कमांड एंड कंट्रोल, उसकी अपनी जो इनपुट्स हैं, आर्मी इनपुट्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर इनपुट्स हैं, वगैरह वगैरह, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया बिलीव्स, और हम लोग थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बिलीव करते हैं, इंटरनेशनल ओपिनियन क्या बोलेगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या बोलेगी, वो हमारे को एक काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट करती है। हालांकि ये मेरा अपना व्यू है। अब आपने इतना ठोका, कौन सी कंट्री ने अपना जहाज पाकिस्तान भेजा कि चलो जी हम डिफेंड करेंगे? चाहे टर्की ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, चाहे कोई अजरबैजान ले लीजिए, किस कंट्री ने भेजा? और एक बात बता दूं, अगर अगर हम भी एक बात करें इसकी, तो आपको क्या लग रहा है कि इजराइल मेरी जगह अपने जहाज उड़ाकर उनको डिस्ट्रॉय करेगा? ऐसा नहीं होता। आप, ये मेरा अगेन अपना सोचने का तरीका है। डिप्लोमेसी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से करी जाती है। मैं अगर आपको ये दिखाता हूं, तो डिप्लोमेसी में आपको जवाब मिलता है कि चांटा मार मत देना। लेकिन जब मैं ये दिखाता हूं, तो वो कहता है देख लीजिए, ये शायद ठीक ना हो। आप देखिए वर्डिंग्स कैसे बदलते हैं डिप्लोमेसी, क्योंकि दे नो कि दिस इज अ कंट्री जो अपने आप मेरे खिलाफ क्या कर देंगे, कौन सा ऐसा सैंक्शन लगा देंगे जो मैं पहले नहीं देख पाया। डर क्या होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का? डर और क्या होता है? यही होता है, आप मेरे से ट्रेड नहीं करेंगे, सैंक्शन लगा देंगे, हथियार नहीं देंगे। आजकल मैं ये तीनों काम अपने आप कर रहा हूं। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ को डबल स्ट्रेंथ करने के लिए आपके पास डिप्लोमेसी होती है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपके पास बाकी इनपुट्स होते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चलिए हमने आप तो, ये तो वो वाली बात है ना, हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि हमारे उस रडार सिस्टम पर वो मिसाइल अमृतसर की तरफ आ रही थी। भाई एज फार एज आई एम कंसर्न, अमृतसर में मेरा ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक असेट है जो पाकिस्तान को पता है और मुझे नहीं पता? क्या डिस्ट्रॉय करने वाले थे आप सीधे सीधे मेरे गोल्डन टेम्पल को शायद इसलिए टारगेट करना चाह रहे होंगे क्योंकि आपको वो पन्नू ने और खालिस्तान के कुछ लोगों ने आपके साथ फीडबैक में ये रखा होगा कि सर आप ये करिए, हमारे सरदार एकदम उठ पड़ेंगे, मे बी वो जो है मुस्लिम्स के ऊपर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। वो लकीली नहीं हुआ। ये एक पहली बार हमारे देश में एनवायरनमेंट बना कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मस्जिदों में लोग काला फीता बांध कर गए अपने अपने। आप उससे बड़ी बात देखिए, 2 मिनट का मौन मस्जिदों में रखा गया जो दुनिया में कभी कहीं नहीं रखा गया। ये इस कंट्री का रिस्पॉन्स था बाई चांस, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये एक बहुत फेयर थ्रेट है कि हिंदू मुस्लिम का आप दंगा फसाद करा दो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। नहीं हुआ। मुझे भी मेरा अपना पर्सनल एप्रीहेंशन था ये कि इस तरह की बात से अब आप देखेंगे कि शायद हम JNK में स्ट्रिक्ट होकर कुछ मुसलमान मारे जाएं, कुछ हिंदू खड़े हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। और इसकी एक छोटी सी झलक हमने कुछ जगह देखी जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स को हमारे बाकी देश में कहीं 1-2 बच्चों ने मारपीट करी। इसको हम रियलिस्टिकली फेस कर सकते हैं। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि एज फार एज एस्केलेशन जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने पाकिस्तान का एस्केलेशन सहा है। मैं आपको पॉइंट 6-7 को आपने कुछ किया, उसने एस्केलेट कर आपकी 15 सिटी पर किया। उसने तो आपकी 15 सिटी पर अटेम्प्ट किया, आपने जाके उसके 11 के 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशन उड़ा दिए। एस्केलेशन नहीं हुआ? आपको लगता है एस्केलेशन नहीं हुआ? अब आप अगले दिन क्या सोच रहे हैं कि मैंने उसकी सिटीज को नहीं मारा, मैंने उसकी आवाम को नहीं मारा। ओ भाई साहब, आपने उस जगह पर मारा है जो हमेशा मार नहीं खाती है, उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स। और इसीलिए आप लॉजिकल है कि जो आप 8 तारीख को करेंगे उसके बदले में 9 तारीख को कुछ आपकी तरफ आएगा।
उन्होंने 9 तारीख को लेकर कुछ और कर दिया, 10 तारीख तक आते आते आपकी शाहीन और वो फतेह मिसाइल बीच में आ गई, जैसे ही वो बीच में आ गई हमने उसको ब्रह्मोस को इस्तेमाल कर लिया। तो एस्केलेशन कौन कर रहा है? ये वर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बड़ा अच्छा होता है कि हाँ जी, अब आप, सही बात तो यह है कि ना आपको पता है ना मेरे को पता है कि उन्होंने 25 ड्रोन भेजे थे या 250 ड्रोन भेजे थे। हमें इंडियन आर्मी में पता है क्योंकि वो सारे रडार पर दिखते हैं आपको जो आ रहे हैं, तभी तो आप डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। हमने कितने भेजे थे? हमने 250 भेजे थे या 500 भेजे थे, ये शायद कभी डिस्क्लोज होगा भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। बेसिकली आप और मेरे लेवल पर सीधी बात है, आप आम के पेड़ क्यों गिनेंगे? आम खाइए और आपने देखा कि आम इस समय आपको अच्छा आम मिला। यस, पूरी की पूरी इंडिया इतनी सी डिसअपॉइंटेड जरूर हुई क्योंकि सभी कह रहे थे ये दिल मांगे मोर। वो जो मोर वाला पार्ट है, वो मोर वाला पार्ट, मानिए मेरी बात, एक फौज, एक मेरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मेरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा फाइनेंस, ये मुझे सीख देता है सब तरह से। ये अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसके बाद चारों तरफ से चीजें आती हैं कि सर ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। इस सब के पीछे चाइना जो है चाहता ही है कि आपके बीच में एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए, जिससे आपकी इकोनॉमी ब्लीड हो, आपका समा, क्योंकि एक एक ब्रह्मोस मिसाइल फ्री में नहीं आती। पाकिस्तान की तो चलो फ्री में आ भी गई, बट आपके यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है, आपको सब कुछ बनाना पड़ता है। अगर ये लड़ाई एक फुल फ्लेजेड लड़ाई में चलती, जैसा कि वर्ल्ड में ट्रेंड है, आप कितने भी सुपीरियर हों, लेकिन आप मेरे हिसाब से इकोनॉमिकली 10 साल पीछे चले जाते, और उसमें सबसे बड़ी विन जो है वो चाइना की होती, क्योंकि उसका नंबर 1 इकोनॉमिक एनिमी आप और मैं है। इसलिए इस लड़ाई को इस समय रोकना, एक होता है खत्म करना और एक होता है सिर्फ रोकना। अभी जो रोका गया है वो है, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। हम इसको ऐसे नहीं कर रहे। आज की तारीख में हमने इसको ऐसे रोका हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर हिल रहा है, चल रहा है, ये रुककर पीछे नहीं गया है। सीधी सीधी बात है। सो कृपया कर कर लोगों को, आपको समझ आना चाहिए, आपके कंसर्न्स आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट देश के कंसर्न्स हम सबसे कुछ बढ़कर हैं, कुछ ज्यादा समझदारी के हैं। आई अंडरस्टैंड। मैं देखिए क्या है, मेरा जितना भी रुख रहा इस पे, दैट हैज बीन वेरी प्रो व्हाट वी हैव डन एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट हम लोग जाने कि और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते थे, व्हाट कुड हैव बीन व्हाट। अब जिस दिन सीज फायर घोषित हुई सर, शाम को 3-4 आई थिंक 4 बजे 5 बजे से सीज फायर थी, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया। उससे पहले सुबह एक माहौल था कि नाउ वी हैव पाकिस्तान बाय द नेक, उस समय हम लोग पूरा एक नेशन में एक स्पिरिट थी। आई रिमेंबर मैं चंडीगढ़ की साइड पे भी निकला हुआ था, तो वहां पर पूरा सिविक डिफेंस वॉलंटियर्स की पूरी भीड़ थी, एक ऐसा वो था देशभक्ति का आलम वहां पर। एंड देन सडनली जब हमें लगा कि अब थोड़ी और पिटाई करनी चाहिए, तभी ट्रंप का ट्वीट आ जाता है एंड बिल्कुल एक तरह से उस समय कुछ देर के लिए इट वाज अ डैम्पनर ऑफ सॉर्ट्स कि ये क्या हुआ अचानक से। आपको क्या लगता है सर? मैंने मान गया बात आपकी कि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स एंड ऑल। आपको लगता है कि जब हमारा मोमेंटम आया, वी कुड हैव सस्टेन्ड दैट मोमेंटम फॉर 24 more hours, some more time, left some more body blows to Pakistan and then stopped them, या it was the correct time to end? आपके हिसाब से क्या? Then I will come to the semantics की जो हुआ optics, how did that play out? But पहले बिल्कुल करेक्ट टाइम पे रुके आपके हिसाब से, थोड़ा और करना चाहिए था, क्या था आपके हिसाब से? ये जो थोड़ा और, how much is adequate, how adequate is adequate, ये थोड़ा और आप जैसे समझदार आदमी के लिए 24 घंटे है, मेरी जनता के हिसाब से 48 घंटे है। कर्नल शैलेंद्र सिंह पागल हो रखा है, उसके हिसाब से 7 दिन और चलना चाहिए था, 8 दिन और चलना चाहिए था। हम ये बैंड बजा देते, हम वो बैंड बजा देते। देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो सेट होते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट ये था कि हमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट अगर मेरे आवाम की है तो वो आवाम की भलाई के हिसाब से डिसाइड करेगी, उसके अगेंस्ट डिसाइड नहीं करेगी। सो ये जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 6 दिन, और ये और का कोई एंड नहीं है। और वैसे मैं आपको जिम्मेदारी से बता देता हूं, जिस दिन ट्रुप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड एक बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद जनाब उसको वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि मेरी जो टैंक पिंसर मूवमेंट होगी, आपको क्या लग रहा है एक रातों रात कितनी जाएगी? मैं आपको बताता हूं, 100 से 150 किलोमीटर चली जाती एक रात में।
अगर 10 तारीख की रात को अगर कैलकुलेट करें आपके हिसाब से, हम 110 किलोमीटर कम से कम अंदर होते हैं। चलिए, हो सकता है मैं फौजी होने के नाते अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिसेस हमने अपने एक्सरसाइज में करी हुई है ब्रास ट्रैक के टाइम से। ब्रास ट्रैक जब होती थी, जब जनरल सुंदर जी कराते थे, तो उस समय हमारी स्पीड ऑफ मूवमेंट होती थी 20 किलोमीटर पर डे। हमने उसे उस समय ग्रेजुएट किया 80 से 90 किलोमीटर पर डे। चलिए, मैं मानता हूं कि चलिए कहीं कोई ऑपोजिशन हमने नहीं ली, इसलिए भाई साहब 50-60 किलोमीटर आप अंदर चले गए होते। अब आप एक तो वापस कैसे लाते, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान उसे टॉलरेट कैसे करता। भाई, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, उसको हम ब्लफ जरूर बोलते हैं, लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से मानना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब एग्जिस्ट करता है। उसका करना अपने आप में, क्योंकि दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस, ये सिर्फ रोकने के लिए है, आपको भी और मेरे को भी, दोनों को, पाकिस्तान को भी और मेरे को भी, कि हम इस वजह से ना करें कि हम दोनों में से कोई गलती कर जाए। क्योंकि गलती का क्या मतलब है, देखिए, चलिए, गलती का मतलब यह है कि किराना स्टोर, आई एम सॉरी, किराना हिल्स जो आप लोग बोलते हैं, वो जो किराना हिल्स है, वहां पर वेपन सिस्टम कौन से हैं, ये उन्हें भी पता है, हमें भी पता है। उसके अलावा 3 और लोकेशन में कौन से हैं, उनको भी पता है, हमें भी पता है। उसके नजदीक का सरगोदा और नूर खान, और वो जो दूसरा वाला बेस है, तीसरा, वो हमको भी पता है, तुमको भी पता है। हमने इसीलिए उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया। ज्यादा बड़ी बात, अब आपके हिसाब से थोड़ा और, उसने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से निकालकर ऊपर लाया। आपको क्या लग रहा है मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? 100% डिटेक्ट कर पाऊंगा। कोई भी न्यूक्लियर वेपन, चाहे आप या मैं, जो जमीन से ऊपर लाएगा, सैटेलाइट्स, चाहे वो चाइना की हो, यूएस की हो, इजराइल की हो, इंडिया की हो, वो उसे डिटेक्ट जरूर करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आप, क्योंकि हम टॉलरेंट है। अब आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे या तो किसी मिसाइल साइट पर के जहां से वो फायर होनी है, या आप किसी एयरबेस पर डालेंगे जहां वो बाय एयर जानी है। जब आप ये काम कर रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि इसकी मूवमेंट किधर हो रही है? टेक्नोलॉजी का मामला है भाई, सब डिटेक्ट कर पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि वो जहाज में लोड करी जाएगी, प्रिपेयर करी जाएगी, जहाज उड़ेगा, वो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर मेरी तरफ आएगा, मैं ऐसे कर कर वेट करूंगा कि हाँ जी इसने बॉर्डर क्रॉस किया, किया नहीं किया, किया, और उसके बाद ही मारूंगा? ऐसे नहीं होता है। अगर वो वेपन सिस्टम बाहर आया है, मुझे मालूम है ये मेरे लिए आया है, मैं उसे वहीं डिस्ट्रॉय करूंगा। सो ये जो है ना, नो सेकंड स्ट्राइक वाला, नो फर्स्ट स्ट्राइक, दीज आर ऑल वेरी रिलेटेड टर्म्स। भाई, मैंने स्ट्राइक नहीं करी है, आपने निकाला है, मैंने उसको वहीं मारा है। मैंने अभी तक न्यूक्लियर तो स्ट्राइक करी नहीं ना। न्यूक्लियर स्ट्राइक तो जब करूंगा जब मेरा बम आपकी तरफ आएगा। आपने निकाला है, आपके लिए मैं वेट नहीं करूंगा। सो इसलिए जब आप एस्केलेशन की जो दिन बोल रहे हैं, 24 घंटे और 48 घंटे और, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर मानता हूं, मेरे घर पर भी उस दिन बड़ा हो हल्ला हुआ, अरे आपने तो यार मोरल डाउन कर दिया। ये बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, सच बात ये भी है, घर पर टीवी पर बैठकर देखना और उस लड़ाई को एक्चुअली लड़ना, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। आपको नहीं रियलाइज होगा, मेरे जैसों को रियलाइज होता है कि हमने कारगिल में जीत कर भी क्या खोया, वो आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा। वो 528 फैमिलीज आज तक आंसू जरूर बहाती हैं कि उनका बाप नहीं है, या उनका बेटा नहीं है, या उनका पति नहीं है। उनकी तकलीफ को आप कम नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ। 3,500 लोग जो इंजर्ड हुए, उनको तो आप देखते ही नहीं है। यू सी, लाइफ इज मच बियॉन्ड ऑल दिस। सो एक बड़ा कंसिडर्ड डिसीजन लेना कि कब कितना काफी है। मेरे हिसाब से ये एस्केलेशन बढ़ता जाता, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता, हम एक को दिन और के चक्कर में पड़ते, 2 दिन के, बट टर्निंग पॉइंट आ गया कि कुछ भी कह लीजिए, किराना हिल और स्टोर में कहीं कुछ हुआ, पाकिस्तान पैनिक्ड, एंड मोर देन पाकिस्तान, द यूएस पैनिक्ड, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड कि उस रात जो भी बात हुई है, उस रात का रिजल्ट था, जैसा कि वांस ने भी कह दिया, बट अल्टीमेटली ये बात जरूर है कि आपको क्या लग रहा है, पिछले 3 दिन कोई बातचीत नहीं चल रही थी, फोन हमारे रखे हुए थे, हर कंट्री को हम ब्रीफ कर रहे थे, हमारे विदेश मंत्री ब्रीफ कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर लोगों से बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे हमारा स्टैंड। तो बातचीत नहीं हो रही, ऐसा सोचना गलत होगा। बातचीत हो रही थी, होती रहेगी, ये भी मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट जहां पर रुकने का एक अपॉर्चुनिटी, देखिए, चाहे एग्रेसर हो चाहे डिफेंडर हो, कमजोर हो या स्ट्रांग हो, सफर दोनों करेंगे।
इकोनॉमिकली, मैन पावर वाइज, सब पॉइंट ऑफ व्यू से समझदारी उस एग्रेसर की होगी कि चलिए मैं यहीं रोक लेता हूं। और ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका है, खत्म नहीं किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के ऊपर कि अब हमारा नया नॉर्मल है कि हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम अपनी जगह अपने टाइमिंग में आपको क्या करना है। आपने अगर हमने देखा कि आपका किया हुआ टेररिज्म, सपोज कर लेते हैं रावलपिंडी जीएचक्यू से निकल कर आया है, यू नेवर नो, पागल शैलेंद्र सिंह कैन अटैक दैट रावलपिंडी ऑल्सो। Nice, nice. No, absolutely. A new normal has been set, and the way the Yes. Prime Minister articulated that, most welcome, and we salute that. And it's all courtesy the collective armed forces and the people in power. बहुत जबरदस्त काम हुआ, उसमें कोई शक नहीं। न्यूक्लियर रेडिएशन की जो बात हुई सर, ये किराना हिल्स पे, हाउ डेंजरस वाज दैट? और ये जो रेडिएशन हुई, इसको भाई ओन अप तो किसी ने एज सच किया नहीं, ऑफ कोर्स द रिप्लाई वाज प्रीटी बैड एज, जो डीजीएमओ की प्रेस वार्ता थी उसमें भी कि अच्छा वहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस, दैट वाज अ वेरी बैड एज रिप्लाई आल्सो। बट क्या ये पब्लिक के लिए भी डेंजरस है, दिस काइंड ऑफ रेडिएशन व्हिच दे हैव हिडन फ्रॉम देयर पब्लिक परहैप्स? बिकॉज दिस काइंड ऑफ रेडिएशन कैन बी वेरी डेंजरस। बहुत लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ से कहो वहां जाए बिना मास्क के, जहां जहां जा रहा है वो वहां बिना मास्क के जरा जाके दिखाए तो पता लगे। तो क्या लगता है आपको इस पर? आपका स्पेसिफिक सवाल के किसने किया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया वहां। मैं अपनी जिम्मेवारी तो ले सकता हूं। इसी तरह मेरे एयरफोर्स डीजीएमओ ने बड़ी स्पेसिफिकली कहा कि मैंने आपको कहीं अपनी ब्रीफिंग में नहीं बोला कि हमने वहां कुछ किया। जी, बड़ी सी वैसे एक बात बताऊं, एक स्ट्रैटेजिक लेवल की, हमारे पाकिस्तान के बीच में एक ये भी संधि है कि हम अपने एक दूसरे के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। इंडिया उसे फॉलो करता है, पाकिस्तान करे या ना करे, एक बड़ी सीधी सादी संधि है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न कि वो इस तरह का मिस एडवेंचर करेगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि हुआ तो है कुछ, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी। और उसका होने का 99% प्रूफ पाकिस्तान की सोशल मीडिया ने दिया है। मैं हमने तो कहीं अपना कोई फोटो, देखिए अगर मेरा जहाज जाता तो जहाज के नीचे वाला जो कैमरा है जिससे द्वारा उसने 11 एयरफील्ड्स के फोटो दिए हैं, वो इसका भी फोटो दे सकता था, क्या बड़ी बात। वो जो आप देख रहे हैं कि एक जगह पर वो सोशल मीडिया वाला वो एक बम फटता हुआ दिखा रहा है, भाई आप एक बात बताइए, मैं अगर ये काबिलियत रखता ही हूं और ये इच्छा शक्ति रखता ही हूं कि मैं किराना स्टोर के अंदर वाली एंट्रेंस के अंदर जाके स्ट्राइक कर सकता हूं, तो भाई साहब मैं बाहर क्यों करूंगा? बाहर मैं इसलिए करूंगा कि चलिए मैंने मैसेज दे दिया, ऐसा लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात है इस पूरे गेम में गेनर कौन है? लेट अस से इंडिया ने किया, क्या इंडिया गेन करता? क्या इंडिया ये गेन करता कि पूरी वर्ल्ड ओपिनियन आपके खिलाफ चली जाती? क्या आप ये गेन करते कि सही में वो राउंड जाकर अंदर फटता और वहां पर एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर होलोकास्ट हो जाता और काफी सारे लोग मारे जाते वगैरह वगैरह? आपको क्या लगता है इंडिया इसमें गेन करता? इंडिया वुड हैव लॉस्ट जो अपना एज है, ह्यूमैनिटेरियन एज का। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, अब तो आप उसके खिलाफ हो गए, आपके अपने ऊपर। फायदा किससे होता? फायदा हुआ पाकिस्तान को। पहली बात, पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ कि देखिए जी जो भी है ये इंडिया ही कर रहा है, तो एक बदनामी इंडिया की तरफ गई जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। दूसरी बात, अगर यहां पर चाहे वो रेडिएशन है या नहीं है, 4 मास्क लगाकर बंदे घुमाना, आपको भी मालूम है कितना प्रोपोगंडा में पाकिस्तान एक्सपर्ट है। मैं सल्यूट करता हूं एक्चुअली पाकिस्तान के प्रोपोगंडा को और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दे आर वेरी गुड एट इट, दे आर पार एक्सेलेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब उनका डीजीएमओ और उनका प्राइम मिनिस्टर ये कह देता है गलती से कि ये सब कुछ सोशल मीडिया से लिया है हमने। मतलब आपकी अपनी इंटेलिजेंस कोई नहीं है, बड़े सीधे शब्दों में बात हो रही है सोशल मीडिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया का एक्सक्यूज लेकर जो भी कुछ हुआ है, उसका अगर फायदेमंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, तो जनाब ये पाकिस्तान का कराया हुआ अपना काम है, ये मेरा आकलन है, क्योंकि इसको करने से इंडिया को कोई फायदा नहीं होता। हम तो ऑलरेडी एग्रेशन में चल रहे थे और हमारे यहां से कभी न्यूक्लियर वर्ड उठा ही नहीं। न्यूक्लियर वर्ड तो हमेशा दूसरी साइड से उठा, चाहे वो 100 ग्राम वाला था, चाहे 200 ग्राम वाला था, चाहे हर चौराहे पर लगे पड़े हैं। ये सारे स्टेटमेंट उनके हैं, हमारे यहां नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि हम लोग इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक करेंगे
कि अगर हमने एक जगह स्ट्राइक कर भी दिया, उसके बाद 3 और जगह है जहां उसके ये न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो मैगजीन्स में रखे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है वो तो बाकी 3 जगह एक्टिवेट नहीं कर सकता? कर सकता है, वो हमारी नजर में है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका फायदा मुझे नहीं लगता इंडिया को मिलता किसी भी हालत में, अगर वहां का कोई भी न्यूक्लियर एसेट डिस्ट्रॉय होता या थ्रेटन होता। इसका सिर्फ फायदा पाकिस्तान को है। नो इट्स एक बात तो थी, पर जब वो रात को भी आया कि एक इजिप्ट से प्लेन आया है एंटी रेडियो एक्टिव मटेरियल को बोरॉन लेकर आया। हाँ, तो दैट रियली हैपेंड, मतलब दैट कांट बी डिनाइड। अब वो क्या हुआ एग्जैक्टली दैट यू नो दैट्स भाई, दीज आर इमरजेंसी मेजर्स। अगर मेरे यहां पर भी चेर्नोबिल में भी जब एक्सीडेंट होगा तो वो एक जहाज जाएगा रेडिएशन को मेजर करने के लिए, वो एक हाइट पर उड़कर उसकी एरिया की मेजरमेंट करेगा। आपके इमीडिएट, अब आप वेट थोड़ी ना करोगे कि चलो जी अभी मैं एडवर्टाइजमेंट टेंडर डालूंगा कि बोरॉन कौन कौन देगा, वर्ल्ड वाइड टेंडर उसके बाद आएगा। आपकी कंट्री से टाई अप होता है इमीडिएटली ऑन सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, जो जो जगह एक्टिवेटेड है नियरेस्ट, वहां से बोरॉन इमीडिएटली फ्लाई किया जाता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। अटैक तो एक बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको कंटेन करें। तो पाकिस्तान क्यों नहीं बुलवाएगा? भाई मर गए। अब ये तो जाकर आईसीयू में ही पता चलेगा ना कि एक्चुअली आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। आपका हार्ट अटैक का जो बहाना है वो काम करेगा, लेकिन वो काम करेगा उतने लेवल तक जहां पर रिएक्शंस आने हैं। और मैं मानता हूं स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, शायद वो इस बात को जरूर अच्छा सेलिब्रेट कर रहा है और वो डिजर्व करता है सेलिब्रेट, कि जान बची तो लाखों पाए, ये सेलिब्रेट करना चाहिए उन्हें, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि जान बची है तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। वो पाकिस्तान आर्मी तो सेलिब्रेट करेगी नहीं, वो जो उन्होंने शुक्रिया वाला जो प्राइम मिनिस्टर ने वो किया है, जो मुहिम चलाई है वो शुक्र, हाँ मैं तो वो उसी पे शुक्रिया, आ रहा हाँ हूं। बोलिए, चलिए बोलिए। बड़ा, अब जब करीब 2-2:30 बजे ना सर उस समय, तभी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है तभी, that I have brokered this ceasefire between India and Pakistan before we could announce it to the world. And how quick Pakistan was, Pakistan immediately declared कि हम जीत गए जंग, हमने पूरा इनका वो कर दिया है। शहबाज शरीफ ने तुरंत विक्ट्री घोषित कर दी, उसने शाम तक एक स्पीच भी दे दी बिफोर वी कुड प्रोसेस कि भाई कितनी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। एज यू जस्ट राइटली सेड, इन्होंने विक्ट्री घोषित कर दी, ट्रंप ने क्रेडिट बांध दिया एंड पूरी चीज सीज फायर पे आ गई। और सीज फायर घोषित होने के बाद भी इन्होंने उल्लंघन भी किया इसका, इन्होंने कुछ ड्रोन्स और भी भेजे एंड इन्होंने अपने चैनल्स और उस सब पे क्या कहा कि लास्ट जो वार था वो हमारा था, सीज फायर भी हमने अपने टर्म्स पे खत्म करी। नाउ द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, जो मुझे लगा, वाज दिस वाज पिक्ड अप बाय बीबीसी, सीएनएन, एमएसएनबीसी, ये सब ने जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड विक्ट्री सेलिब्रेशन था उसको डायरेक्ट बीम करके स्टार्ट करने दिया। पाकिस्तान क्लेम्स विक्ट्री, पाकिस्तान डज दिस। इवन इन लंदन एंड एम्स्टरडैम, आई नो पीपल जो मेरे रिलेटिव्स हैं बाहर, दे वर सेइंग दैट पाकिस्तानीज आर डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम जीते हैं ये जंग। तो दिस वाज, ये आपको लगता है द ऑप्टिक्स ऑफ इट वी कुड हैव हैंडल्ड बेटर विद ट्रंप कमिंग इन बिटवीन एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? आपका इसका कैसा आंकलन है? अगर आप एक अगेन बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस करें, टाइम देखिएगा, अगर ट्रंप ठीक कह रहा है, और मैं क्यों बोलूंगा क्यों गलत कह रहा है, उसने क्या कहा कि पूरी रात जो हमने बातचीत करी है उसका रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना। जब पूरी रात बातचीत हुई है तो आई एम वेरी श्योर यू विल ऑल्सो एग्री कि ये बिहाइंड द कर्टन्स वाली बात है। ये सिर्फ उसी रात पहले बात नहीं हुई है, उससे और पहले भी बात हुई। इनफैक्ट अगर एक जगह पर ये कमेंट मैंने बाई चांस कर दिया था, जो अब सही पा रहा हूं, जब वांस ने बोला था कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, करेक्ट, मैंने तब कहा था कि दिस इटसेल्फ शोज इट इज देयर बिजनेस। जब यूएस जैसा कंट्री बोले ना कि नहीं जी इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, दैट मींस यू आर पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, यू आर लुकिंग एट दैट बिजनेस, दैट इज फॉर श्योर। मैं वैसे भी आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी में पढ़ता हूं, उसका स्टूडेंट हूं। आपकी ये जो 14वें दिन जाकर स्ट्राइक हुई है 22 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के बीच में, इस टाइम में भी सुपर नेगोशिएशन वाज ऑन। वो कंट्री नहीं,
मैं बाहर की कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहीं ना एक बार ओपनली भी कहा है कि वे इंडिया मस्ट ऑब्जर्व रेस्ट्रेन 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 रेस्ट्रेन, हर जगह कहा गया है। सो ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ उस रात ज्यादा हुई, उस रात ज्यादा सिर्फ ये हुई कि जो किराना स्टोर है आपका, वो किराना स्टोर अपने आप में पाकिस्तान ने सेल कर लिया यूएस को, कि वो मजबूर हो गया कि चलिए जी मैं इंडिया को समझाता हूं कि थोड़ा रुको, पहले बात कर लेते हैं। इसी को इंडिया ने बोला था अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बीच में सीज फायर नहीं था। वी हैव रीच्ड द अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप दी हॉस्टिलिटीज। हम आपस में एक दूसरे के ऊपर अभी जब तक बात ना हो जाए तब तक नहीं करेंगे, और उसका रिजल्ट था कि हमने मंडे को बात करी, दोनों डीजीएमओ ने बात करी। तो पहली बात, जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का सब लोगों का अट्रैक्शन वो एक वर्ड रह गया कि वी हैव बीन एबल टू ब्रोकर और मीडिएट और व्हाटएवर ही कैन से। बट उसका ये भी तो स्टेटमेंट है दैट आई डिड नॉट मीडिएट, वी ओनली फैसिलिटेटेड। हाँ है ना। तो बड़बोले ट्रंप का सिर्फ एक पार्ट हम पकड़कर बैठ जाएं जो पाकिस्तान ने पकड़ा है, बाय द वे, उसका पकड़ना बनता है, और मैं उसके क्रिटिसिज्म उसके सेलिब्रेशन पर आ जाता हूं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं, आप अगर उन्हें होलिस्टिकली देखें, मैं भी मानने के लिए तैयार हूं कि हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर हुआ होगा कि इसकी अनाउंसमेंट उस बड़बोले ने तेज कर दी, हमने नहीं करी। आप एक बात बताइए, बाई चांस ये तो उसने कहा था कि यूक्रेन वॉर भी मैंने रुकवा दिया है, रुका या नहीं रुका? उसने बोला मैंने इजराइल और हमास का वो होस्टेज वाला काम करवा दिया है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टुमारो मॉर्निंग। नहीं हुआ ना। ये दीज आर कॉल्ड एज लीडिंग स्टेटमेंट्स। आप एक लीडिंग स्टेटमेंट इसलिए डालते हैं कि दोनों कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं वो उसको पढ़ें और उसके हिसाब से काम करें। ये स्टेटमेंट बाई चांस हमें और पाकिस्तान को सूट कर रही थी कि चलिए अभी रोककर पहले एक बार डीजीएमओ आपस में बात कर लें कि मोडालिटीज क्या रही, अगर हमें सूट करती हैं या नहीं करती हैं। क्योंकि इंडिया ने, मेरा अपना आकलन अगेन, सबसे बड़ी जो हमें चैलेंज थी कि हमने अननेसेसरली हर जगह सिर्फ ये बोला कि आर वॉर इज ऑन टेररिज्म। मुझे लगता है 8 तारीख के आगे की जो लड़ाई थी was not terrorism as far as I am concerned. That war, I agree with you. because Whatever limited knowledge I have, I agree with you. जी जी। नहीं, ये मैं जनता के तौर पर बोल रहा हूँ कि देखिए, अब टेररिज्म पार्ट 7 तारीख को खत्म हो गया था। अब जो हम कर रहे थे, इट वाज मोर देन टेररिज्म। एंड आई थिंक हम वर्ल्ड ओपिनियन बनाने के लिए जरूर बोल सकते हैं कि यस ये हमारा टेररिज्म है, बट आई डोंट थिंक कि जस्टिफाई मैं कर दूंगा कि ये एयरफील्ड या आर्मी पाकिस्तान की की सारी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो अगर मैं उनको स्ट्राइक कर रहा हूं तो इट इज वॉर ऑन टेररिज्म। मैं ये बोल सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं। बट मुझे लगता है कि यस, एट द सेम टाइम ये लड़ाई आपस की एस्केलेट होकर एक आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती अगर ये 2-3 दिन में कंट्रोल नहीं हो पाती। अगर ये दिन आगे बढ़ जाते तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। मैं मानता हूं, अगर आप टाइमिंग वाइज देखें, हमारा कहना है कि 3-3:30 बजे के अंदर दोनों डीजीएमओ ने बात करी जी। 3:00 पर ट्रंप का ट्वीट कैसे आ गया? दैट मींस ही वाज प्रीएम्प्टिंग, वो एक चीज को पहले बोल रहा था। हमने अपनी तरफ से चाहे कुछ भी सोचा हो, क्योंकि हम एक अलग तरीके से चलते हैं, वहां सीधे सबसे पहली खबर शाहबाज को गई और उसने बोला चल भाई हो गया, क्योंकि ये भी एक एनवायरनमेंट बनाता है एक तरह का, हो गया, चलो जी। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि वो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और दूल्हा अगर उठने लगे तो दुल्हन वाली साइड के लोग जो आपस में डिफरेंसेस हैं उसके लिए बोले नहीं जी हो गई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। सो पाकिस्तान डिड दैट कि इमीडिएटली उसने अनाउंस कर लिया अपने लोगों के लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला उसने इसलिए किया क्योंकि वहां कंसेप्ट था जान बची तो लाखों पाए। इंडिया के अंदर ये नहीं था। आप और मैं टू द एक्सटेंट थोड़ा लाइटली इसको ले रहा हूं, हम तो अपने यहाँ वो जो ब्लैकआउट और सायरन ड्रिल थी उसमें भी लोग हंस रहे थे जो कि चलो यार चलो लाइट ऑफ करते हैं। लोगों ने थोड़ा सा हल्के भी लिया, ठीक है ना, कि नहीं जी वहां की लाइट क्यों जल रही है, वहां की लाइट, वो लोग बाहर आके देख रहे थे कि लाइट जल भी रही है या नहीं जल रही है। पुलिस को इम्प्लीमेंट, ये मॉक ड्रिल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद चलो अच्छा हो गया कि हमको ये करना आसान पड़ गया। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, पाकिस्तान सेलिब्रेटेड बिकॉज एक्चुअली अगर देखा जाए तो जीत उनकी हुई है ना।
भाई जान किसकी बची है? इंडियंस की नहीं जान स्टेक पर थी, जान पाकिस्तान की स्टेक पर थी। वो 11 एयरफील्ड बढ़कर 24 हो सकते थे, 40 में से 11 एयरफील्ड हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय का मतलब मैं गलत मत लीजिएगा कि हमने उसको मिट्टी में मिला दिया, ये सब डायलॉग बाजी ठीक है, बट हम उन तक पहुंच पाए, वहां अटैक कर पाए, उसके हैंगर को डैमेज कर पाए, उसकी एयरफील्ड को डैमेज कर पाए, उसके रेडार को डैमेज कर पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसरप्शन है। अगर नूर खान जैसा एयरबेस, जो कि उनका सुपर, जहां पर रिफ्यूलर्स खड़े होते हैं, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने वाला जहाज है, जो एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक वेपन माना जाता है, एवॉक्स जैसे हैं जो बाहर हवा में उड़कर पूरे के पूरे एयर को कंट्रोल करता है, वो उन जहाजों को अगर हम डैमेज कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, ये पाकिस्तान का काम है काउंट करना, मेरा काम है ही नहीं। मैंने उस हैंगर के ऊपर मारा है, हैंगर के अंदर एक जहाज था या 5 जहाज थे, ये पाकिस्तान का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। यस, हमारा सबसे बड़ा मामला है कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिली कि वो एवॉक्स लैंड हुआ है, एवॉक्स जाकर हैंगर में खड़ा हुआ है, हमने उस हैंगर के ऊपर स्ट्राइक करी है। एवॉक्स मरा नहीं मरा ये पाकिस्तान का काम है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया कि वहां डैमेज हुआ, उनका एवॉक्स भी डैमेज हुआ, And जो he अपने said it आप rightly. हमारे यस DGMO साहब ने भी that our job is to hit, theirs is to count the body bags. So that is not our job कि उनके कितने मरे, क्या हुआ। तब भी बहुत साइजेबल मरे, आतंकवादी मरे कई। एक चीज और थी सर इसके अंदर पूरे में, then Pakistan started this entire misinformation and unfortunately यहाँ पर हमारे ऑपोजिशन ने भी ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया और काफी विदेशी मीडिया ने इसको पिक किया that we have shot down Indian Rafales, हमने कई रफेल मार गिराए। एक ने 3 बोला, एक ने डबल हैट्रिक बोल दिया। और आपको जान के हैरत होगी, इनका जब PSL शुरू हुआ है तो इन्होंने पूरा सेलिब्रेट किया 6-0, वी हैव डिफीटेड इंडिया 6-0, कि हमने इनके 6 फाइटर जेट उड़ा दिए। बुरा मुझे तब लगा, इनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूं। चलिए, फॉक्स न्यूज, जेसी वॉटर्स का आज एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, he was jokingly saying, India has lost fighter jets, maybe they should purchase Americans from here on, their Rafale ones are not lasting, their S-400 is not lasting. तो this entire campaign कि S-400 नहीं चला, Rafales नहीं चले, पूरा वर्ल्ड इज joining this chorus because it's suiting them perhaps. What do you think is the reason जो ये चल रहा है? और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कितने गिरे हमें जानने, आप क्या जवाब देंगे इस बात का? न्यूज सेल्स, खबर जो है ना वो बिकती है, सही है या गलत है वो तो बाद में डिसाइड होता है ना। एक काम करते हैं, आपको अपना शो सुपर करना है, अपन दोनों शुरू हो जाते हैं कहां कहां इंडिया को मार पड़ी, देखिए वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। आप और मैं अपनी इमेजिनेशन चलाएं कि चलिए जी ये देखा जाए, आप बोल रहे राफेल, मैं तो कह रहा हूं हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी गिर गया, वो चलते चलते ही गिर गया, इट विल मेक अ न्यूज। व्हाई? बिकॉज फॉक्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि ये ऑथेंटिक न्यूज मैं क्रिएट कर रहा हूं, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आधे से ज्यादा नहीं, 99% न्यूज इंक्लूडिंग आवर चैनल, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो सिर्फ न्यूज चल रही है। ऑथेंटिक है या नहीं ये आपके और मेरे लिए है। आपने ऑपोजिशन डाला, देखिए ऑपोजिशन कहां का है, इंडिया का ही ऑपोजिशन है ना, ये मेरे अपने लोग हैं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि पाकिस्तान के लोग हैं। इंडिया के लोगों ने एक माइनॉरिटी में ये सोचा कि चलिए जी, आपने एक स्पेसिफिक सवाल कर लिया, इन्होंने भी किया है कि कितने जहाज हमारे गिरे। एक सेकंड के लिए मुझे बता दीजिएगा, चलिए मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कि हमारे एक राफेल का जो लेफ्ट वाला टायर है उसका एक टायर गिरकर नीचे गिर गया, आप उसे रिप्लेस करेंगे? अच्छा चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपको पर्सनली इस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा होता है वो बता दीजिए। उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, हो सकता है पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट होती है आजकल, जैसे बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी इसे छुपा रही, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये डिसीजन बीजेपी का नहीं था, ये हमारी सरकार का था, और सरकार में सिर्फ बीजेपी नहीं आती है, सरकार में वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ आते हैं, सीडीएस आते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज आते हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। चलिए एक सेकंड इसको भी झूठ मान लेते हैं। उससे भी बड़ी बात है, एक एयरफोर्स का डीजीएमओ आपके सामने डिक्लेयर कर रहा है, और अब आप ये बात जिसका आप बोल रहे हैं, लेट अस बी गुड क्रिटिक, हाउ स्मार्ट वाज भारती सर व्हेन ही सेड कि ऑल आवर पायलट्स आर बैक। अब इसको आप किस तरफ ले जाना चाहें या आपकी मर्जी है, मैं इसे पढ़ता हूं,
मैं इसे पढ़ता हूं कि 1 सेकंड के लिए कल आप ये प्रूव कर भी दें कि चलिए जी एक जहाज का वो लेफ्ट वाला टायर है वो गिर गया, तो इसलिए उसको क्षति हुई, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब इस तरह के 4 जहाज भी गिर जाएं तो भी मैं अफोर्ड कर लूंगा, मेरा एक भी पायलट कहीं से कहीं नहीं गया। अब आ गई बात कि वो जो 2 जहाज 3 जहाज गिरे, चलिए सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो आप मानेंगे। ज्यादा बड़ी बात, वो जहाज अगर गिरा तो गिरा कहां, या तो पाकिस्तान में गिरा या इंडिया में गिरा। वो यूएफओ आके तो ले नहीं गया ऊपर हवा में। एक जहाज को दिखा भी रहे हैं लोग कि मैं ये जो दिखाता टूटा हूं, हुआ है ये रफेल है। यस 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 यस, मैं मना नहीं, एक दिखा रहे हैं ना, आप 3 क्यों नहीं दिखा रहे, 6 क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर आपकी तरफ गिरे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जहाज आपके यहाँ गिरा, पायलट मेरा वापस आ गया। आप कंट्रोवर्सी देखिए ना भाई, पिछले बार जहाज हमारा गिरा, अभिनंदन उनके पास गिरा, प्रूफ है ना हमारे लिए भी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो जो इन्होंने नाम लिया शिवानी सिंह को हमने रखा हुआ है, तो शिवानी सिंह के घर पर लोग क्यों हंस रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, एज आवाम, एज आप और मैं सिविलियन तौर पर अगर हम इस बात को इवेलुएट करें, किस चीज पर बिलीव करना है, ये तो आपका अपना हक है। सरकार पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, आप बिलीव ना करें, आपका हक है। फिर दूसरी तरफ आप ये मत बोलिए कि हमें आर्मी पर फक्र है, ये है वो है सब कुछ है, लेकिन हम बिलीव यही करेंगे कि जहाज गिर गए, हमारे पायलट मर गए, पायलट वहां अरेस्ट भी हो गए। ये किस तरह का इंटीग्रिटी है आपकी अपनी। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान अगर इसमें कंफ्यूज करे और हो तो मैं मानता हूं उन्होंने एक्चुअली किया इसलिए क्योंकि उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ा कि उनके 2 J-10 गिरे, ये उनकी एक्नॉलेजमेंट थी, ठीक है ना। हालांकि पूछने को मैं ये भी पूछ सकता हूं कि भाई उसके पायलट कहां गए, लेकिन आई एम एज्यूमिंग कि वो पायलट पाकिस्तान में ही रहे, वो इस तरफ नहीं आए, मतलब उनका पैराशूट खुला होगा और वो उस तरफ चले गए होंगे। ज्यादा बड़ी बात तो ये भी है कि जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों की लाश लेने से मना कर दिया कारगिल में, वो 2 पायलट भी अगर मना कर देंगे, क्या बड़ी बात है। उन्हीं के यहाँ की न्यूज है कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन 3 दिन में, उन्होंने अभी तक उसको ओन अप ही नहीं किया। 90 सोल्जर्स आर बीइंग ट्रीटेड, वो मुनीर जाकर ट्रीटमेंट वाले बंदे को हाथ लगा के देख रहा है, भाई साहब लगी थी गोली पैंट में और वो लगा के देख रहा है कि तेरे को बुखार है या नहीं, मतलब बट फिर भी देयर इज एविडेंस। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर अपना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी नाम लूंगा तो शायद मैं बायस्ड नजर आऊंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस समय किसी भी चीज का प्रूफ मांग रही है तो मुझे लगता है वो पार्टी अपने आप से गद्दारी कर रही है। क्योंकि आप सभी पार्टीज का कहना था कि जब आपको ब्रीफिंग करी गई थी ऑल पार्टी मीट में, आप उसके साथ खड़े थे, पहली बात। उसके बाद जब आपको फिर से बुलाकर ब्रीफ किया गया था तब भी आप साथ खड़े थे। तो अब सवाल जवाब किस बात का। हर वॉर में, हर कन्फ्लिक्ट में यह कहना गलत हो जाएगा कि मैंने ही मारा है, मुझे किसी ने टच नहीं किया। हमें भी टच किया होगा, हमारा भी कोई ना कोई सिस्टम डैमेज जरूर हुआ होगा, हमारे भी पैसे खर्च हुए हैं। अगर उसके 40,000 करोड़ रुपया का डिस्ट्रक्शन है तो मेरे यहाँ भी 3-4 हजार का तो हुआ होगा, ऐसा मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं हुआ होगा। बट देखना ये है, जी 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 आप बोलिए। देखना सिर्फ ये है कि आपका दिल क्या कहता है। आप इस फॉक्स न्यूज पर जाना चाहते हैं या आप अपने डीजीएमओ की आंखों में देखकर बात करना चाहते हैं कि उसने क्या कहा। मुझे लगता है ये मेरी अपनी फितरत है कि मैं अपने डीजीएमओ को जरूर बिलीव करूंगा, मैं भी शायद पॉलिटिशियंस को ना करूं। नहीं, एवरी इंडियन शुड एब्सोल्युटली बिल्कुल एक तरफ होकर बिलीव करना भी चाहिए डीजीएमओ साहब को, एंड ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, उसमें कोई वो बात ही नहीं है। आपको लगता है सर वी कुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज जैसे इन्होंने बहुत जल्दी सेलिब्रेशन घोषित कर दिया, सारे वर्ल्ड मीडिया ने पिक कर लिया, to rebut them, rebuff them, you think we could have done something differently? We could have been quicker in our communication, we could have had a better strategy? उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? we can हमें सिर्फ डीजीएमओस को बोलना, हमें सिर्फ डीजीएमओस को बोलना चाहिए कि आपको झूठ भी बोलना चाहिए, सच के साथ झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। आपको ये जो आटे में नमक जो था वो आपको नमक जरूर डालना चाहिए था, इसको थोड़ा चटपटा जरूर बनाना चाहिए था। आपको एक लेट पाकिस्तान डिसाइड, अगर हमारे डीजीएमओ कह देते कि 10 जहाज उनके गिरे हैं, क्या बुरा है, करने दीजिए ना उन्हें डिसाइड।
लेकिन हमारे यहाँ ये पॉलिसी है या नहीं वो एक अलग अलग, अपन दोनों इस समय बात कर रहे हैं आपकी और मेरी। मेरा अपना आकलन है कि आप जब तक मैं आपको देखिए, ये वो वाली बात है कि आपने मुझे थ्रेटन किया, मैं जाकर जब पुलिस रिपोर्ट लिखाऊं और मैं बोलूं जी उन्होंने थ्रेटन किया, तो वो पूछेगा जी उन्होंने मारा, बोले नहीं जी मारा तो नहीं, तो बोले फिर तो यहाँ क्या करने आया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एफआईआर में ये डालना पड़ता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, तभी बात धाराएं जो बढ़ती हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन का लेवल बढ़ता है। मुझे लगता है वी कुड हैव बीन मच बेटर देन ओनली बीइंग करेक्टली ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंसी हमारी थोड़े से नमक के साथ आनी जरूरी है कि यस, अगर उनका उनका डीजी वो आईएसपीआर बोल रहा है 2 जहाज गिर गए, तो भाई साहब ये मैं इतना तो सच्चाई से कह सकता हूँ ना एज अ डीजीएमओ, बोले जी 2 से शुरुआत करिए, ठीक चल रहे हैं, ये भी आगे बढ़ेंगे, इतना ही तो बोलना है। हमने सिर्फ ये भी एक बात है ना, हमने जो उनको ठोका 20-0, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, इट इज अ वेरी रिजाउंडिंग नंबर। ये आपको नहीं लगता हम लोग की एक पूरी आर्मी होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? जैसे मैं बताऊं, पाकिस्तान का एक एक सेलिब्रिटी, मतलब वो सेलिब्रिटी उसको कहो जो मर्जी आप कहो, एक्टर, फॉर्मर क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर, शोएब अख्तर, ये सब हर हर जगह पे जा जाके प्रचार कर रहे थे, जी हम जीत गए, जी हमने ये कर दिया। हम तो एक्चुअली में जीते हुए थे, हम तो एक्चुअली में जीते हैं। तो शुड वी नॉट इवन द करेक्ट थिंग? आपको नहीं लगता हमारी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने टोटल चुप्पी धारे रखी इस पूरे दौरान, उनको आगे बढ़ बढ़ के हर जगह इंटरनेशनल मीडिया और इन सब जगहों पे जाना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा मिस है अगर आप मुझसे पूछें तो। शेम ऑन दोज पीपल जिन्होंने अगर सेलिब्रेशन नहीं भी किया, लेकिन जो एंटी वाला पार्ट को भी अपोज नहीं कर रहे। अगर आज की तारीख में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही है कि हमारे कितने जहाज, मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ तो बोले भाई आप एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता जहाज गिरे, आप प्रूफ दीजिए। ये तो सेलिब्रिटीज बोल सकते हैं, सेलिब्रिटीज एक तरफ चाहे जो मर्जी आए बोलते रहे। आपने कभी देखा है किसी सेलिब्रिटी को इस वाले दौरान जिसने आगे बढ़कर ये बोला हो कि नहीं आज मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह मैं डालता हूं कि अगला वाला जो असला खरीदा जाए उसमें डाल दिया जाए? किसी ने ये बोला कि चलिए जी, मैं तो कह रहा हूं एक सकती थी ये जो हम तिरंगा और ये सब जो बातें कर रहे हैं वो एक बात है, बट ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि आपकी अपनी हवा अगर आपने नहीं बनाई तो आप एक बात बताइए ना, सेलिब्रेट होगी कैसे? वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये सेलिब्रेशन चल रहे हैं, हमें उससे सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। हम सारी चीजें सेलिब्रिटीज पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो जो फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की वो जो एसोसिएशन है उसको हमें आंख दिखानी चाहिए थी कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। मतलब इतने बड़े आप ग्लोबल स्टार्स हुए हुए हो, इस देश की खाई हुई है आपने इतनी, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। इफ ओनली दे हैड यूज्ड देयर गुड सोशल मीडिया अकाउंट्स टू टेल द वर्ल्ड कि क्या किया है हमने, इट इज सच अ रिसाउंडिंग विन गोइंग इनटू द हार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एंड बैशिंग देम अप लाइक दिस, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मिस इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग आवर सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर से तो हमने जवाब दिया, पर सॉफ्ट पावर में सर मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। मैं एक चीज और पूछूंगा सर। जी जी हाँ, एक चीज और पूछूंगा सर इस पे। एक तो आप सॉफ्ट पावर का जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। एक सर ऑब्जेक्टिव्स की जब आप बात करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव एक रहा कि हम एक डिटरेंस पैदा करें कि पहलगांव जैसे इंसिडेंट्स ना हो। दे हैव अ प्राइस टू पे। डू यू थिंक आफ्टर व्हाट वी हैव डन, क्या पाकिस्तान जहां एक तरह से एक जिहाद की फैक्ट्री लगी हुई है, जहां मदरसाओं से एक फुल सप्लाई आती रहती है उनकी, जहां हाईली एक्सपेंडेबल हैं ये लोग, अगर मर भी जाएं इनके लिए कुछ नहीं है ये, आपको लगता है उसके लिए ये एक डेटरेंस सर्व करेगा और वो अगली बार ये करने से पहले सोचेगा 2 बार, या फिर भी उसके लिए इट इज स्टिल अनदर डे इन द ऑफिस, वो फिर ये करने की सोचेगा? डू यू थिंक दैट हैज बीन सॉल्व्ड? इसके लिए बड़ी फेमस सेइंग है कि दूसरा गिरकर अगर आप समझ जाएं तो समझदारी है, खुद गिरकर समझें तो बेवकूफी है, लेकिन बार बार गिरकर नहीं समझे तो वो पाकिस्तान जरूर है। ये पाकिस्तान की फितरत है। ये मैं आज आपका शो में भी अगले 5-10 साल में फिर से रिपीट किया जाएगा कि देखिए किसी ने ये कहा था, पाकिस्तान ये फिर से करेगा। डेटरेंस, नो डेटरेंस,
डेटरेंस, नो डेटरेंस इज ओनली फॉर यू. यू आर सेंडिंग अ मैसेज. ये मैसेज मैसेज मैसेज, मेरा अपना आकलन अगेन, मैसेज देने बंद करो, काम करना शुरू करो. क्योंकि क्या काम करें पाकिस्तान, सर? मैं आ रहा हूं, इसी पर आ रहा हूं, हाँ बिल्कुल आ रहा हूं, जी आप ठीक बोल रहे जी हैं जी। कि अगर अगर काम करना शुरू करना है, जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी आपने वो बोला वो इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी तो इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर. उसने बोल दिया कि चलिए जी ये जो पानी बहेगा या खून बहेगा, बिलावल ने बोल दिया, डिक्लेयर देम एज अ टेररिस्ट. भाई साहब खून की बात करिए, आज के बाद ये हमारा टेररिस्ट है. यूनाइटेड नेशन, यूएस में सब जगह भेजिए इसका डोजियर कि देखिए जी ये बोला गया है. और इसे अब इलिमिनेट करना दुनिया का फर्ज बनता है, क्योंकि ये खून की नदियां बहाएगा, ये उसका कहना है. ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटरेंस वैल्यू इज ओनली टिल द टाइम कि आपने वो थप्पड़ डिलीवर नहीं किया. आपने उरी कर एक थप्पड़ डिलीवर किया, आपने बालाकोट पर थप्पड़ किया, आपके थप्पड़ की इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ी हुई इंटेंसिटी तो वो देखेगा ना, हु हैज समथिंग टू लूज. पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज. मतलब उसका घाटा क्या होगा. ज्यादा बड़ी बात यह है जो मैंने आपको शुरू में भी बोली, घाटा अब भी मेरा ही होगा, क्योंकि मेरी इकोनॉमी पीछे जाएगी. मैं उस लड़ाई में क्या खोऊंगा वो मुझे पता है, वहां उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं. चलिए जी F-16 है वो दिए हुए हैं, J-10 है वो दिए हुए हैं, J-17 है वो दिए हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम P-15 उनका दिया हुआ है. तो क्या बड़ी बात है, इसकी तो लोन चल रही है ना. और वो लोन दिया नहीं दिया भगवान जाने. और तो इस समय कैसे मैंने ठीक आपको होगा बोला सर? तो ये ठीक कैसे नहीं, होगा जब इसको एक खोने का हाँ, डर ही नहीं है सर? यस ये यस बात यस यस. मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे हाँ, अब जी। आपको अगर इसे ठीक करना है तो हम्म, सीधी सीधी बात है, ऑफिशियली अनऑफिशियली कोवर्ट ओवर्ट पता नहीं जो बढ़िया है वर्ड इस्तेमाल कर लो, BLA बलूच आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, TTP आपके पास दूसरा ट्रम्प कार्ड है. देखिए साम दाम दंड भेद कोई जरूरत नहीं आप इन सब चीजों के, जब आप करने जा रहे हैं, और आपकी लैंग्वेज में मैं दे रहा हूं कि कैसे करें, TTP को लीजिए, अफगान को लीजिए, सिंध को लीजिए. क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी चीज को सक्सेस मानता है कि इंडिया के अंदर टेररिज्म का फैलाव कर कर इंडिया को कमजोर किया जा सकता है, लेट अस गिव इट बैक टू देम. एक ये तो देखिए हम लोग सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, सो इट हैज गॉन इनटू अ चीपर वॉर, अ प्रॉक्सी वॉर इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म. ये तो आप मानेंगे, सारे पढ़े लिखे लोग, अंधे लोग भी यही बात कर रहे हैं कि जी वो यही कर रहा है. भाई साहब वापस लीजिए ना. ये कौन सा मॉरल हाई है कि हम BLA को सपोर्ट नहीं करेंगे, कवर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? अगर कवर्ट भी करेंगे, मैं कह रहा हूं, मैं होता, अगर मैं अपनी बता सकता हूं, मैं 22 तारीख को मेरे यहां अटैक हुआ है, 22 अप्रैल को, मैं 23 तारीख को TTP, BLA, सिंध तीनों के साथ बात करता, कवर्ट लेवल पर, ऊपर नहीं करता, कवर्ट बिहाइंड द कर्टन में बात करता कि जनाब जिस भी दिन आप देखें कि इंडिया ने स्ट्राइक करा है, क्योंकि हमने तो डिक्लेयर कर दिया कि इसका जवाब देना ही देना है, जिस दिन करे उस दिन आप भी ऑल आउट चलिए. और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए. आपको 100 ड्रोन चाहिए, मैं आपको 1000 ड्रोन डिलीवर कर रहा हूं. आपको पैसे चाहिए 100 करोड़ रुपए, मैं 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं. लेकिन इस बार आप लोग भी इस आर पार की लड़ाई को लड़ो, क्योंकि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं आर पार की लड़ाई नहीं लड़ूंगा. आपको बलूचिस्तान चाहिए, आपको खैबर पख्तूनवा चाहिए, आपको सिंध चाहिए, आप ले लीजिए, ये आपके पास टाइम. ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आप पाकिस्तान को जब तक इकोनॉमिकली रीजनल वाइज कमिट नहीं करेंगे. इस समय पाकिस्तान तकलीफ में इसलिए था क्योंकि उसकी एक काफी हद तक फोर्स जो है वो अफगान बॉर्डर पर लगी हुई है, क्योंकि अफगानीज ने इनको तंग कर रखा है, TTP ने मारे चली जा रही है. एक फोर्स को इन्हें लगाना पड़ रहा है बलूचिस्तान के लिए भी कि वहां पर भी कंट्रोल है. ज्यादा बड़ी बात यह है कि एज अ कंट्री इंडिया शुड कम अप विद, देखिए अगर हम बोलते हैं ना POK हमारा है, पाकिस्तान क्या बोलता है JNK हमारा है, बात यही चलती है ना बेसिकली. ठीक है जी, बलूचिस्तान बलूचों का है, मतलब क्या बुराई है, आप क्या डिफेक्ट देखना चाहते हैं. यहाँ पे लेट्स ओपन देयर एम्बेसी, वी मैं तो मस्ट कह रहा ओपन देयर हूं, अरे एम्बेसी. छोड़िए ना एम्बेसी, आप एक काम करिए करण साहब, अपन दोनों मिलकर अपने घर पर एक झंडा लगाकर इनका एक बंदा बिठा लेते हैं कि ये हमारा राजदूत है. कौन कौन रोक सकता है? आपको क्या लगता है बलूच का ऑफिस दिल्ली में नहीं है? है. झंडा नहीं है, डंडा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट नहीं है. हमारे यहाँ पब्लिक के बीच में आप बता दीजिए सही में, मैं तो आपको मिलवा भी दूंगा, वो अलग बात है कि बलूच यहाँ कहाँ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं. वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन
हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना कैरेक्टर ऐसा बना रखा है, उदारवाद नहीं, विस्तारवाद नहीं करेंगे। भाई साहब, बलूच अगर बलूचिस्तान ले रहा है तो मैं विस्तारवाद कहां कर रहा हूं? अगर टीटीपी अपना खैबर पख्तूनवा के लिए ऊपर अफगान बोल रहा है डूरन लाइन नहीं है और आगे हमारी, तो भाई साहब मेरा विस्तारवाद थोड़ी ना है। आपने अभी भी तो बोला है ना कि अफगानिस्तान को हम सो कॉल्ड ऑफिशियली ऑफर कर चुके हैं कि वो दोनों की दोनों नदी के ऊपर आप बांध बनाइए और पानी मत आने दीजिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान यही समझेगा, रोने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाने दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम आएगी ये कि कल सवेरे आप भी मुझे बोलोगे कि सर वो एक्चुअली पानी तो आवाम के लिए है। अब वहां पर आप मुझे ब्लैकमेल कर लेते हो। ये मैं आवाम नहीं जो करूंगा, लोग टेररिज्म को, हाँ। अरे भाई आप और मैं लोग हैं, आप और मैं लोग हैं, नहीं, वो आप लोगों और में मैं। कॉन्शियसनेस आनी चाहिए सर कि अब बहुत हो गया ये सब, अमन की आशा और इनका पानी और उनका। वी आर एट वॉर विद अ नेशन नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको नेशन कहें, कबीला कहें, जो भी कहें उसको, पाकिस्तान को। इट इज नॉट कि सिर्फ एक से है। तो ये अब लोगों को समझना चाहिए। और अगर कोई कह भी रहा है, आई थिंक अब नेशनल स्पिरिट उस तरफ जा रही है, वेयर पीपल आर लाइक कि भाई हमें अब सारे हथकंडे अपनाने, वी कांट लूज आवर पीपल। ये भाई महबूबा पहलगांव। ने कह तो दिया, महबूबा हाँ। मुफ्ती ने कह तो दिया कि पानी इज नॉट अ, यू आर यू वेपनाइजिंग द पानी। यस, वी आर वेपनाइजिंग, लेट अस वेपनाइज द पानी। मैं कहता हूं मैं आपकी तरफ गोली के बजाय पानी की फुवार जो है वो छोड़ूंगा और उससे आप गिरेंगे, या इस फुवार को रोकूंगा और आप उसकी वजह से प्यासे मरेंगे। मुझे लगता है बनाइए अपना दिल कठोर और इसको करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों में पड़ जाएंगे ह्यूमैनिटी के लेवल पर, दिस इज नॉट इज ह्यूमैनिटी में मतलब मैं मर जाऊं और तू जिंदा रहे। बड़ी सीधी बात है। मैं कह रहा हूं आप अपने देश की आर्मी को कुर्बान क्यों कर रहे हो? कुर्बानी का मौका पाकिस्तान की आर्मी को दीजिए ना, कि वो कुर्बान हो। हर चीज में हम रुके, हर चीज में हम ही को रेस्ट्रेन रखना है। व्हाट इज रेस्ट्रेन? रेस्ट्रेन इज दिस कि हम 30 साल से रेस्ट्रेन रखे रखे। तुम्हें तुम्हारे को यूएस को चाहिए था ओसामा बिन लादेन, तो कोई रेस्ट्रेन नहीं है। मैंने अगर सईद के घर से 50 घर दूर धमाका हो गया तो बोले इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। अगर हम 50 मीटर दूर कर सकते हैं, लेट अस गो फॉर इट। वी मस्ट, वी मस्ट। मैं आज खुलेआम बोलता हूं कि लखवी, मसूद, सईद टू स्टार्ट विद, तीनों के तीनों जगहों पर उतने अटैक, चाहे वो नहीं है अंदर उस घर में, डिस्ट्रॉय करिए वो घर। आपने एक पॉलिसी ली है ना कि जितने टेररिस्ट हैं उनके जो हार्बरर्स हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट माने जाएंगे और उनके घर टूट रहे हैं ना। भाई जेएनके में इस तरह का काम हुआ है ना, लेट अस गो अक्रॉस। अब कौन रोक रहा है आपको? हमने डिक्लेयर, हमने सोच लिया जगह हमारी, समय हमारा। हम लखवी का घर तोड़ रहे हैं, हम सईद का घर तोड़ रहे हैं। आप उसे बिठा के रखिए अंडरग्राउंड में, चाहे किराना के मैगजीन में रखिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम हर उस जगह पर तोड़ेंगे जो इस टेररिज्म को जोड़ता है। और अगर अगर उसमें रावलपिंडी का जीएचक्यू तोड़ रहा है और वो अपने आप को सोच रहा है कि वो केपीके में और इस्लामाबाद में शिफ्ट करने से ठीक हो जाएगा, तो जनाब मैं कह रहा हूं आज उसकी नींव को तोड़िए। बलूच को बोलिए तोड़ने के लिए, टीटीपी को बोलिए उसको तोड़ने के लिए। क्या कौन रोक रहा है आपको? ये एग्रेशन आपकी समझदारी के साथ आना जरूरी है कि यस, आप डिक्लेयर करें ना करें, कुछ चीजें डिक्लेयर करी जाती हैं, कुछ नहीं करी जाती है। पाकिस्तान तो अभी भी बोल रहा है उनके 23 टेररिस्ट मार दिए, वो रॉ का एजेंट है। वेल, इफ ही इज एजेंट ऑफ रॉ, आई एम प्राउड ऑफ इट, लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। वो देश के लिए नहीं कर रहा है, वो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को खत्म कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी का काम कर रहा है। आई एम विद हिम। भाई तू जो भी है, तू हमारा हीरो है। तू देश का हीरो नहीं है, तू दुनिया का हीरो है। तू टेररिज्म के खिलाफ कुछ कर रहा है। क्या कौन रोक रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या इंडिया इज सर्वाइविंग ऑन यूएस एड? क्या एड मिल रही है आपको? आप बता दीजिए अगर कहीं किसी को एक चीज और सर आई इस पूरे में, जो आपकी बात आई कि विच कंट्रीज आर रियली विद अस, यू नो, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज कॉन्स्टेंटली रेज कि भाई उनके फेवर में तो चाइना खड़ा हुआ है, टर्की खड़ा हुआ आ गया, अजरबैजान आ गया, उधर यूएस ने भी जहां देखा मार पड़ रही है बीच बचाव कर दिया। यूएस भी कोई ओपनली हमारे फेवर में नहीं। हमारे फेवर में कौन है इस पूरे में? दैट वी मस्ट नो। यस, ठीक है। देखिए यूएस जैसे, क्योंकि यूएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दुनिया में इसलिए चलता है क्योंकि इट इज अ सो कॉल्ड सुपर पावर, या जो भी पावर आप कह लीजिए, इसलिए उसकी धाक चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। यूएस के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पर है। पहले आई थी, वी स्टैंड बाय इंडिया अगेंस्ट फाइट ऑन टेररिज्म।
ये उनकी आई थी कि वी आर विद यू। उसके बाद आई, और मैं डिप्लोमेसी को समझता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वी स्ट्रांगली स्टैंड। ये स्ट्रांगली वर्ड इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप इंडिया को एक तरह से ल्योर कर रहे थे अपनी तरफ कि यार तुम हमारी सुना करो। ये ना डिप्लोमेसी होती इसी बात की है। मैं अगर करण साहब को अपने साइड रखना है ना, तो आपको, करण साहब एक काम करिए, 5 और पॉडकास्ट लिए, मैं आपको बंदे देता हूं, तो अब करण साहब को लगेगा कि मैं इनका वेल विशर हूं। तो उसी 5 के अंदर मैंने वो जो अपना एक जो एजेंडा वाला बंदा है वो भी डाला हुआ होता है। दिस इज व्हाट यूएस डज। नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक पॉइंट कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं, तो ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर अगर आप ये ढूंढना शुरू करें कि कौन हमारे साथ नहीं है, तो जो वो अल्फाबेट्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में वाले गैप्स हैं, आप फिर उसे ढूंढना शुरू करेंगे। हमने पूरी दुनिया को एक ये मौका दिया है कि वी आर ऑन अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब इस वॉर में आप हमारे साथ हैं या नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड होना है। अब हमें ज्ञान नहीं चाहिए कि क्या है क्या नहीं, हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, जयशंकर का बोला हुआ स्टैंड है कि अब हमें ज्ञान नहीं चाहिए, आप या तो हमारे साथ हैं या नहीं है। उसके बाद आप ये बताइए कितनों ने ये बोला कि नहीं है, आप मेरे को वो वाले स्टेटमेंट निकाल के दीजिए। कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो आपको ऑफ हैंड दिमाग में आती हैं कि चलिए जी इसने बोला कि हम साथ नहीं है। मैं आप चाइना बात कर रहे हैं, चाइना ने अभी भी बोला कि यस वी वुड लाइक टू फैसिलिटेट द सो कॉल्ड सीज फायर बिटवीन दी पाकिस्तान एंड इंडिया। उसने ये तो नहीं बोला कि मैं इंडिया के खिलाफ हूं। इंडिया के खिलाफ नहीं बोला सर, पर कौन हमारे साथ स्ट्रांगली सपोर्ट में आया, जैसे उनके ओके, व्हाट इज स्ट्रांग, व्हाट इज स्ट्रांग, व्हाट इज स्ट्रांग। अब आपने मुद्दा पकड़ा है तो इसलिए पूछा व्हाट इज स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब यह है कि जो ड्रोन देगा वही स्ट्रांग है, जो F-10 J-10 देगा वही स्ट्रांग है, जो F-16 यूएस जो उसको मेंटेन कर रहा है वही स्ट्रांग है, जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से उन्होंने लिया है वही स्ट्रांग है, खड़ा है उसके साथ। जनाब एक बात मान लीजिए, वो बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस में पाकिस्तान को, क्योंकि ये आप चाहें वो सी पैक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितना पैसा इस समय चाइना ने लगाया है वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसे मालूम है पाकिस्तान का तो कुछ स्टेक पे है ही नहीं। भाई मुझे अपने पैसे बचाने, मैं अपना बनिया आदमी हूं, मैंने तो ये देखना है। और इसी लड़ाई में मैं अगर अपने कॉम्पिटिटर इंडिया को इकोनॉमिकली डाउन कर सकता हूं तो सोने पे सुहागा है, क्या बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात। इसलिए वो आपको दिख रहा है कि वो सारी चीजें देगा। ये जो डार साहब पिछले एक दिन से और अगले 2 दिन वहां पर बैठने जा रहे हैं, वो क्या बात करेंगे आप बता दो। वो यही बात करेंगे ना कि जनाब सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, आप हमें दीजिए। और वो जो पिछली चीजें दी थी वो शायद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी, उसकी हम पेमेंट अब नहीं करेंगे। चाइना बोलेगा यार तू पेमेंट कर या ना कर, तूने तो मेरी जिंदगी के लिए आगे के लिए धब्बा लगा दिया कि मेरा J-10 जो है वो बेकार जहाज है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बिल्कुल बेकार है। दे मस्ट बी टॉकिंग दिस ओनली। और अल्टीमेटली निकलकर यही आएगा कि यस, चाइना को अपनी इकोनॉमी, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आप देखेंगे कि वो वहां जाएगा, सामान जरूर जाएगा। टर्की जो है वो बिजनेस कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी ना दे रहा है, वो ड्रोन्स जो दे रहा है वो बिजनेस कर रहा है। अब वहां पर भी प्रॉब्लम ये आ गई कि क्या वो वाले ड्रोन इतने जो हाई फाई माने जाते थे रशिया में, वो वाले ड्रोन्स आज की तारीख में इंडिया के खिलाफ ठुस हो गए। ठुस का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो चले नहीं, चले, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गए, पकड़े गए, वो अपना काम अचीव नहीं कर पाए। अदरवाइज आप एक बात बताइए, आप S-400 की दुहाई दे रहे थे, मतलब आपका मतलब कंट्रीज जो बोल रहे हैं, S-400 ने अकेले सारे की सारी रॉकेट रोक दिए। जनाब टियर्ड सिस्टम है, वो सारा का सारा इक्विपमेंट जो हमारे पास एयर डिफेंस से रिलेटेड है। आकाश बेचारी इग्नोर हो गई थी, ये तो उसके जो इन्वेंटर है DRDO ने जब बताया कि जनाब ये मैं तो खुश हो गया कि मेरी बनाई हुई चीज आज सक्सेसफुल हो गई, वॉर टेस्टेड हो गई, ज्यादा बड़ी बात यह है। सो इसलिए अगर पाकिस्तान के साथ आप कौन खड़ा है देख रहे हैं, तो यस आपको दिखेगा सब कोई खड़ा। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे, जिसको मैं बोलता हूं एनालिसिस करके, मैं जानना चाहता हूं किस किस ने ये लिखा है, बोला है, पढ़ा है कि हम भारत के साथ नहीं खड़े। पहली बात, हम भारत के साथ नहीं खड़े हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप बता दीजिए कितनी कंट्रीज। देखिए इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं कि आप बोल भी जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये लड़ाई टेररिज्म के ऊपर चली है। इंडिया का स्टैंड ये है, जो कंट्री आज ये बोल देगा वो एक्सपोज हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। फॉक्स न्यूज की कोई
लाइबिलिटी ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। एक्सपोज तो आप हो जाएगा सर। एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपकी बात बिल्कुल सही है, इंडिया हैज वेरी ब्यूटीफुली वर्डेड इट एंड इट्स द ट्रूथ आल्सो कि इट इज अ वॉर अगेंस्ट टेरर। कोई भी इसके विरुद्ध तो जा नहीं पाएगा बिकॉज देन यू आर प्रमोटिंग टेररिज्म। बिल्कुल सही बात है, बट अंदर ही अंदर वेदर दे से इट एक्सप्लिसिटली और नॉट, देर आर मोर कंट्रीज पीपल बिलीव जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, जैसे ओआईसी हो गया, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे टर्की हो गया, जैसे चाइना हो गया। तो इन दैट केस आपको लगता है भारत थोड़ा सा एक लोन वुल्फ है, बिकॉज भारत इज ऑल्सो अ थ्रेट टू अदर इकोनॉमीज लाइक यूएस, लाइक चाइना, इस वजह से लोग चाहते नहीं है भारत आगे बढ़े। एक इजराइल थोड़ा सा आया हमारे सपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड इट हैज बीन प्रीटी वोकल आल्सो, इजराइल अबाउट अगेंस्ट पाकिस्तान इट हैज बीन वेरी वोकल। और कोई है देश सर जो आपको लगता है वोकली और सपोर्ट वाइज हमारे फेवर में आएगा, भले ही अगेंस्ट ना बोले, बट लगता है मैं आएगा सपोर्ट में? जी। मैं डिप्लोमेसी में इस चीज को सीधे सीधे शब्दों में बोलता हूं, दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू बिकम अ सुपर पावर। यूएस का कौन एनिमी नहीं है, चलिए मुझे बता गिनाइए, चलिए। आपको क्या लग रहा है नेटो उसका एनिमी नहीं है? नेटो में जितना डिससेटिस्फेक्शन इस समय ट्रंप के खिलाफ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक ट्रंप अनाउंस कर सकते हैं कि मैं नेटो में पैसा नहीं दूंगा, ये लोग हमसे ही पैसा ले रहे हैं, कुछ अपने तरफ से नहीं दे रहे। आपको क्या लग रहा है दे ऑल आर सेटिस्फाइड? यूरोपियन यूनियन, आइएगा कभी मेरे साथ, आपको यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से मिला दूंगा। हमने पता नहीं कितनी कॉन्फ्रेंसेस यहां दिल्ली में कर ली, जहां पर यूएस एनी यूएस प्रेस और इंडिविजुअल फ्रॉम यूएस इज फॉरबिडन फॉर एंट्री। मेरी जिम्मेवारी उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये होती है कि कहीं कोई यूएस या यूएस का ब्लॉक का बंदा उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड ना कर ले, और हमने पकड़े हैं जिन्होंने आने की अंदर कोशिश करी। ये है यूरोपियन यूनियन का। आपको क्या लग रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या? यूक्रेन वॉर, ट्रंप ने बोला मैं यूक्रेन का साथ नहीं दूंगा, ऐसा प्रिटेंड किया, जो भी कर लीजिए। वो जेलेंस्की को बेचारे को जलील भी किया था, कितनी बुरी तरह से जलील किया। क्या बोला यूके ने और फ्रांस और जर्मनी ने? वी स्टैंड विद यूक्रेन, वी स्टैंड विद यूक्रेन। आप सोचिए, आर दे गोइंग अगेंस्ट यूएस? कैन दे अफोर्ड टू गो अगेंस्ट यूएस? देखिए, जब आप अपनी लकीर ऐसे ऊपर ले जानी शुरू करते हैं, तो ये जो लोग आपके चारों तरफ हैं, ये कंट्रीज, ये धीरे धीरे नीचे रह जाती है, और ये किसी को अच्छा नहीं लगता। दिस इज द प्राइस यू पे टू बी हेयर, ये जो ऊपर वाली जगह है, और ये प्राइस आपको वेरी बिग स्टेटमेंट दैट यू सेड, दिस इज आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए भी, बिकॉज ये बहुत सवाल आया कि 73 कंट्रीज मोदी जी ने विजिट कर ली, एस जयशंकर इज डीम्ड एज सच अ फाइन फॉरेन मिनिस्टर, बट कोई कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। आई थिंक यू आंसर्ड इट इन वन लाइन, दिस इज द प्राइस यू पे टू बी अ सुपर पावर। एब्सोल्युटली, आई थिंक इससे जबरदस्त लाइन टू सम दिस क्रीड हो नहीं सकती थी, बिकॉज आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर दिस आंसर कि भाई क्या है रीजन। तो आई थिंक दिस सम्स इट अप। लास्ट वर्ड सर, मैं इस पे आपका बहुत समय आपने दिया, फर्स्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। लास्ट चीज मैं इस पे, ऑपरेशन सिंदूर, अगर मैं आपसे बोलूं एक प्रिडिक्शन हैट लगा के, when do you see the next phase of operation sindoor? I know it's ongoing, I know water के चीज पे चल रही है, बट क्या कोई भी स्लाइटेस्ट इंसिडेंट होता है, अगर जैसे अब हम लोगों ने एक डॉक्ट्रिन बना ली है दैट एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या कोई भी खुदा ना खास्ता अगर एक घटना होती है, शुड वी कंसिडर देन आवर वॉर मोड इज ऑन देन अगेन एंड वी स्टार्ट गोइंग आफ्टर इट, स्ट्राइकिंग इट? इज दैट द न्यू डॉक्ट्रिन? इज दैट हाउ इट्स गोइंग टू बी in the coming days? कोई भी डॉक्ट्रिन किसी भी कंट्री का इतनी तेजी से कभी आया ही नहीं दुनिया में, जितना तेजी से ये वाला डॉक्ट्रिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करके किया कि दिस विल बी आवर न्यू नॉर्मल। लेकिन इस नॉर्मल को कृपया कर जिम्मेदारी से समझे। ये वो वाला नॉर्मल नहीं है कि पता चला कि वहां से एक पत्थर स्लिप हुआ हमारी तरफ और हमने लेके पूरा का पूरा पहाड़ गिरा दिया, ऐसा नहीं होगा। ये जो न्यू नॉर्मल है, वेयर वी आर कन्विंस्ड कि सच एंड सच टेररिज्म हैज टेकन प्लेस विद अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, फ्रॉम द पाकिस्तान लॉन्च पैड। हम आज के बाद आपको बताएंगे नहीं, परमिशन नहीं लेंगे, हम आकर उस जगह स्ट्राइक करेंगे। और ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, पाकिस्तान आपको ये मौका बार बार देगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इंडिया अपनी
पॉलिसीज की वजह से, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज की वजह से हमेशा इस कमजोरी में पकड़ा जरूर जाएगा कि हम वो स्ट्राइक लिमिटेड ही रखेंगे। हम कभी भी स्ट्राइक को एस्केलेट कर बड़े लेवल पर नहीं करेंगे। बट मेरा अपना आकलन है, हमने बोल जरूर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जीएचक्यू के ऊपर कल सुबह अटैक होने वाला है, नहीं होने वाला। लेकिन ये जब हम बोलते हैं आकाओं को, आका तो हमें भी पता है मुनीर है, आका तो है, क्या क्या डाउटफुल बात है। आईएसआई चीफ आका है, बट दैट डजंट मीन कि हम वहां पर जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जितने उनके ऑफिसर इनके हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क के, वहां पर जरूर स्ट्राइक होगी, वहां पर वो जरूर माने जाएंगे। मैं कहता हूं, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, वो जो 2 मोटरसाइकिल वाले बच्चे घूम रहे हैं इस समय पाकिस्तान में, वो कम से कम 10 हो जाएंगे, वो 100 हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप देखेंगे कि अब इंडिया मजबूर होगा, इंडियन गवर्नमेंट मजबूर होगी कि हर स्ट्राइक का इवैल्यूएशन अगर पाया जाता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्लियर है, तो जनाब आप ये समझ लीजिए इस तरह की स्ट्राइक होना इनएविटेबल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि अगर इसको पॉलिटिकली भी देखेंगे तो आप पॉलिटिकली एक अपना स्टैंड लूज कर जाएंगे अपनी ओपोजिशन के सामने। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा कि आपको इस तरह की स्ट्राइक जब जहां जहां इंटेलिजेंस और नेटवर्क का आपको रिजल्ट मिलता है कि ये पाकिस्तान द्वारा ही है, डेफिनेटली आप पाएंगे कि ये स्ट्राइक फिर से जरूर होगी, और स्ट्राइक भयंकर तरीके से हो। Oh, this is the new normal, as you just said it, and the Prime Minister summed it up. And we are in for times जहां I think ये प्रॉब्लम को पहली बार सॉल्व करने का, पाकिस्तान को सॉल्व करने का, बिकॉज पाकिस्तान की तो डॉक्ट्रिन रही है ब्लीड इंडिया by 1,000 cuts. Today, so we are bleeding them by 1,000 cuts. To be very you honest, have to bleed them. You have to bleed them. क्योंकि वो यही लैंग्वेज समझ रहा है। अरे बलूच ने क्या किया, बलूच इतने साल सुनता रहा, हर बार उसके ऊपर मारते रहे। अब बलूच ने सीख लिया कि पाकिस्तान से बात करने का तरीका है कि पाकिस्तान को मारो, अपने आप सुनाई पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि सुन रहा है, आजकल पाकिस्तान सुन रहा है उसकी बात कि भाई हर जगह पिट रहा है। वो वहां से टीटीपी बोलता है कि मैं पीटूंगा, अफगानिस्तान बोलता है आपने मेरे 1,80,000 लोग वापस भेज दिया, उनको लूट लिया, उनकी जेबों से पैसे निकलवा कर आपने भेजा है उनको वापस। आपको क्या लग रहा है ये सारी लैंग्वेज क्या है? ये पाकिस्तान की लैंग्वेज है। 40 साल जिन्हें आप पालते रहे, आज आप बोल रहे हो कि जी वो टेररिज्म को हम हार्बर कर रहे हैं, ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है, उनके डिफेंस मिनिस्टर अगर कर रहे हैं इसको एक्नॉलेज, तो और बड़ी क्या चीज है ये? अरे डर्टी क्या है, सीधी बात बोलिए ना, टेररिज्म कर रहे हैं हम लोग। हमारा और आपका अभी भी, आपका और हमारा अभी भी कैरेक्टर है कि डर्टी वर्ड पर हम इनको छोड़ दे रहे हैं। अबे तुम टेररिज्म कर रहे हो, करते आए हो, करते रहोगे। मुझे लगता है अगर इंडिया ने ये लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया है, इसका टेम्पो बिल्डअप करना जरूरी है। पाकिस्तान समझेगा नहीं, या तो मरेगा और या अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। आप जहां जहां स्ट्राइक करेंगे आप देखेंगे कि बलूच आर्मी, टीटीपी, ये मेरे ट्रम्प कार्ड है एक्चुअली, कि जिससे पाकिस्तान को समझाना, बताना, समझता तो कह रहा ही नहीं, सीधे सीधे दिखाना कि दिस इज वेयर यू आर हेडिंग। कितने दिन बचा लोगे, कितने दिन मुनीर को बचा लोगे, कितने दिन उस टेररिस्ट के हफीज को बचा लोगे? आप ये 3 स्ट्राइक कर दीजिए, हफीज, मसूद एंड लखवी। आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन तीनों ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया क्या है पाकिस्तान के लिए, आप बता दीजिए। सो पाकिस्तान विल बी फेड अप कि जिस तरीके से बलूच इस समय मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, सिंध उबाल पर है, मार नहीं रहा है इस समय, बट अपने आप में ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है पाकिस्तान को, सफर कर रहा है बहुत। सिंध प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, देखिए पानी वाला स्ट्राइक, आप ठीक बोले, पानी वाली स्ट्राइक तो अभी आनी है, असली स्ट्राइक तो अभी आनी है। और अगर ये दोनों तरफ से स्ट्राइक आती है जो आनी चाहिए, एक बार पिंच होने दीजिए कि वो 300 रुपए किलो का आटा पाकिस्तान खरीद जरूर लेगा आवाम, बट उसको गूंदने के लिए उसका पानी कहां से लाएगा? आटा थोड़ी ना खाया जा सकता है, गूंदना तो पड़ेगा ना। तो जब पानी की स्ट्राइक होगी तब आप देखेंगे ये 300 रुपए का आटा 3,000 पर जाएगा, और आप पाएंगे कि तब जाकर आवाम खड़ी होगी कि नहीं भाई साहब हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदगी चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में आपने जो बात कही ना, समझाना। आई रिमेंबर, एक तो ब्लीड इंडिया बाय 1,000 कट्स बोला, आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वी आर गोइंग टू ब्लीड पाकिस्तान, वी आर ब्लीडिंग पाकिस्तान बाय 1,000 कट्स। एक जिन्ना ने स्टेटमेंट कही थी, वी विल आइदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया।
today we have declared this, and this is our doctrine also, जो आपने भी अभी बात कही, we are either going to have a divided Pakistan or we are going to have a destroyed Pakistan. That is the way we are heading, और यही solution है पाकिस्तान का, क्योंकि जैसे हमारे भी धर्म ग्रंथों में कहा है ना, भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत हो ही नहीं सकती. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड वील कनेक्ट अगेन सर. जब भी हम लोग को इस मुद्दों पे गाइडेंस चाहिए होगी, वील रिक्वेस्ट फॉर योर टाइम अगेन. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. माय प्लेजर. जय हिंद सर.